और बाज़ औक़ात आपको स्लाइड्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम स्लाइड्स को यहाँ से ऑन करते हैं। ये आप भी इसी तरह अपने पावर पॉइंट में अच्छी सी स्लाइड्स बना सकते हो, खुद से आप स्लाइड्स बना सकते हो। कहीं पे आप एज ए प्रेजेंटर विजिट करते हो या किसी जगह पे आप ट्रेनिंग देते हो तो स्लाइड्स बनानी चाहिए। कोर्स से रेलेवेंट स्लाइड्स हेल्प करती हैं डिलीवर करने में। आप कहीं पे अगर आप कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो आप अपनी ऑडियंस के लिए स्लाइड्स बनाते हो, पावर पॉइंट में ये बनती हैं। पावर पॉइंट एक अच्छा टूल है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये स्लाइड्स बनती हैं। ठीक है, तो ये भी आप काम किया करो आजकल के दौर में। जी, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है जिस तरह MS ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता बड़ी फेमस कंपनी है। इन्होंने एक पूरा पैकेज बना के दिया है, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, बुक लिखने के लिए। एक्सेल होती है लिस्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन जहाँ पे करनी हो, अकाउंट्स की जॉब करनी हो, टोटल वगैरह करना हो, ग्राफ्स बनाने हो तो एक्सेल होती है। पावर पॉइंट होती है स्लाइड्स के लिए। ये स्लाइड बनेगी, ये देख रहे हो, ये स्लाइड है, ये अलग से कोर्स होता है। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं और हम सीख रहे हैं, इसमें आपको सिंपल ये बताया गया स्लाइड नंबर 1 में कि कोरल ड्रॉ के अंदर आप डिजाइनर्स के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है अगर वो बनाना चाह रहे हैं लोगोस, फ्लैक्सेस, ब्रोशर्स, इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड, कोई टाइम टेबल, एनीथिंग। और इसमें अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो इन टूल्स को सीखने जा रहे हैं। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में ये टूल्स के नाम आपको इंशाल्लाह खुद ही याद हो जाएगा। आपने अपने दिमाग को ज्यादा नहीं इसके आप परेशान होना कि सर टूल्स के नाम कैसे याद होंगे, ये याद हो जाते हैं। टूल तरतीब से ऊपर से लेके नीचे तक ये नाम है। हर टूल का अपना एक काम है, जिसमें से कल मैंने पिक टूल के बारे में सिलेक्ट करके दिखाया। एक भी किया, दो भी किया, 10 भी किए, पूरे एरिया को भी सिलेक्ट किया। पिक टूल उसका नाम है, इसी से ये काम लेंगे। दूसरा टूल जो आपको मैंने कल सिखा दिया था वो था जूम टूल। जूम इन, जूम आउट, फिट पेज, ईच एंड एवरीथिंग। किसी खास ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना है वो भी आपको मैंने शिफ्ट F2 बताया था, शिफ्ट F4 बताया था टू सी होल पेज, F4 बताया था टू सी होल स्क्रीन। याद है ना कि भूल गए? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करो उसकी। इंशाल्लाह ये आपको टूल्स, शॉर्टकट कीज आहिस्ता आहिस्ता ना, जैसे ये क्लास खत्म हो रही होगी बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। शर्त यह है कि रोजाना की बेस पे आधा घंटा घंटा प्रैक्टिस करो बस। वीकेंड आने वाला है इंशाल्लाह, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस वीक का, तो आप उसको जब मौका मिले, जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को, और अगर आपको समझ नहीं आई तो लेक्चर में आपको शेयर कर रहा हूं, उसको देख के एक दफा दो दफा देखो, समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ और टूल्स हैं जिसमें से आज मैं आपको ये टूल सिखाने लगा हूं। टूल का नाम है रेक्टेंगल। एक टूल और सिखाऊंगा, टूल का नाम है एलिप्स। एक और टूल सिखाऊंगा, टूल का नाम है पॉलीगॉन, स्टार, वन स्टार। ये सारे टूल्स मैं आपको सिखाने लगा हूं। ठीक है, नाम तो मैंने आपको दिखा दिए। ये सिर्फ टूल, यहां पे बात खत्म नहीं होती, इसके बाद भी टूल्स हैं, एक लिस्ट है पूरी टूल्स की। और ये पूरे का पूरा टूल बॉक्स मौजूद होता है। इसके अलावा मैंने आपको याद होगा कल बताया था 5 टूल बार आपने ऑन रखने हैं, जिसमें से एक तो टूल बॉक्स है। बाकी 4 कौन से हैं? मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, और नीचे स्टेटस बार। वो आपने 5 टूल बार ऑन रखने हैं। बाकियों की जरूरत इसलिए नहीं होती कि जब किसी टूल पे क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट ऑप्शन प्रॉपर्टीज में आई जाती, इसलिए मैंने मना किया था कोई बाकी ऑन नहीं करने। बाकी होते हैं डॉकर्स। डॉकर 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी गुड। बस ये मैं चाहता हूं कि आपने जिंदा बैठना है, मरे भी नहीं हो, डेड बॉडीज नहीं होनी चाहिए। बताओ मैं बोल क्या रहा हूं, आप सुनो, रिएक्ट करो, रिस्पॉन्स दो। कौन से 2 मेन होते हैं? होते तो काफी सारे डॉकर्स हैं। 2 जो हमने कल स्टार्ट कर दिए थे, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा ऑब्जेक्ट पैनल। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज हमने टारगेट किया था कल, एक फिल, एक आउटलाइन को। फिल में आगे फिल की डिफरेंट कैटेगरीज थी, जिसमें आपको फिल नहीं करना, नो फिल। सर्कल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, फिल नहीं करना आपने, नो फिल। दूसरी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, जैसे ये यूनिफॉर्म फिल है। लेकिन अगर आप इन 2 पूरों को देखो तो ये फाउंटेन फिल है। आधे में कुछ कलर है, आधे में कुछ कलर है। अगर मैं कहूं बीच में एक और स्ट्रिप लगानी, पट्टी लगानी है, तो आप उसमें एक और भी ऐड कर सकते हो।
और इनको अगर आप स्टेप बाय देखना चाहो, स्टेप्स अलग अलग हो जाए तीनों, वो भी देख सकते हो, और आपस में ब्लेंड होती हुई नजर आए, नंबर ऑफ स्टेप होते हैं। जो मैंने कहा था 250 के ऊपर बड़ा स्मूथ ब्लेंडिंग नजर आती है। अब अगर आप इसको स्मूथली ब्लेंड करो तो एक दूसरे में मर्ज होते हुए नजर आएगा, ब्लेंड होते हुए नजर आएगा। अब ये ब्लेंड नहीं है, अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। अगर इनको आप मर्ज करना चाहो वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, रूलर दो होते हैं, एक ऊपर होता है एक साइड पे होता है, इनको भी ऑन ऑफ करते हैं। कहाँ करते हैं और शॉर्टकट की किया है। और और देखना है तो मतलब किस मेन्यू में होगा, व्यू। व्यू व्यू में उसके बिल्कुल नीचे एक और ऑप्शन थी जिसमें मैंने कहा था आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस लगा लेते हो, वो आपको गाइड करती हैं, उसको बोलते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन ऑन ऑफ करने के लिए व्यू में गाइडलाइन ऑन ऑफ होती है। लगानी है वर्टिकल भी लगती है, हॉरिजॉन्टल भी लगती है, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन होती है जो आपकी स्क्रीन को डिवाइड करती है, एक वर्टिकल भी होती है। क्यों लगाते हैं? ताकि आइडिया हो जाए कि कंटेंट किसका कहाँ रखना है। ऊपर आपने मेन टाइटल डालना है, लोगो कॉर्नर पे डालना है, बॉटम पे आपने एड्रेसेस डालने हैं, कुछ भी हो सकता है। कंटेंट गाइड करने के लिए होता है, गाइडलाइन होती है। और ये आपकी मेन स्क्रीन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। जिस तरह ऊपर आपको टाइटल बार दिखा रहा है, उसके नीचे मेन्यू बार, उसके नीचे स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार, साइड पे टूल बॉक्स, और इसके अलावा राइट साइड पे डॉकर्स होते हैं। और डॉकर्स आपको पता है बड़े सुकून से जब चाहो उसको ऑन कर लो, जब चाहो इसको ऑफ कर लो, जब चाहो इसे शो करवा लो, जब चाहो इसको हाइड करवा लो। अच्छा जी, आगे बेसिक जो आपके पास, अगर मैं आपको कहूं कि एक फ्रेश सा हमने नया एक डॉक्यूमेंट बनाना है या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मैं कॉरल में जाता हूं और आज एक एक टूल आपको करके दिखाता हूं। कॉरल में गए, यहाँ पे एक फाइल मैंने वो ओपन की है जो मैंने कल सेव करवाई थी। ये मैंने आपको शर्त बताई थी, और ये आपको मैंने इसको कहा था कि इसको हर सूरत में आपने इंश्योर करना है कि आपने स्टार्ट मेन्यू के थ्रू रन नहीं करना, सर्च बार के थ्रू रन नहीं करना, आपने इसको शॉर्टकट के थ्रू रन नहीं करना। मैंने आपको बोला था आप अपनी एक फाइल बना लो, सेव कर लो, सेव करने के बाद उसको उसी से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मिनट ओपन करना। क्यों? कि अगर आपने वो 3 मेथड जो मैंने कल मना किए थे, अगर वो आप करते हो तो ये होगा कि आपका ये कॉरल जो है वो लॉक हो जाएगा। आपको फिर वो वाली फाइल जो मैंने आपको बोली थी वो कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम क्रैक फोल्डर टू सी प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, पैसेंब्यूटल, और उसमें V1 में वो करना पड़ता है, ठीक है। और आपको ये भी बोला कि आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन, पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने की होती है कंट्रोल ओ, सेव करने की कंट्रोल एस, और अनडू की कंट्रोल जेड। ये हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है। अब आगे आ जाओ। बाकी मैंने व्यू मेन्यू में कुछ और चीजें भी करवाई थी जिसमें ये मैंने 3 कीज का इस्तेमाल बताया था, और एक काम हमने और किया था टूल बॉक्स में, ये टूल हमने एक्सप्लोर कर लिया था डिटेल के साथ। यहां तक किसी का क्वेश्चन हो पूछ लो। इसमें एक और चीज बताऊं, इसमें जो जूम लेवल होता है ना, वो टू फिट करोगे तो पूरा स्क्रीन के फिट हो जाएगी, और अगर आप कहोगे इसको छोटे से छोटा कितना होता है, 10%। आ रहा है नजर कहीं पेज? ये 10%। मैक्सिमम कितना होता है? 1600, 1600% बिग। और और अब कितना हो गया उधर देखो कॉर्नर पे, 6400। लिस्ट में जो था वो तो था, और भी कर सकते हैं जूम, वो देखो कितना हो गया, तकरीबन कितना हो गया, 12,799%। वो देखो कॉर्नर पे, वो वैल्यू है। मजीद जूम करना है करते जाओ, देखते हैं इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है। ये तकरीबन है, कितनी है, 2,40,000%। काफी बड़ा बिग साइज उसने कर दिया आपके कंटेंट जो भी है। मुझे जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ मैं आपको जूम लेवल एक बताता हूँ कि मैक्सिमम जूम मैग्नीफाई जिसे बोलते हैं कितना कर सकते हैं। बाल का बहुत छोटी चीज आपने उसमें काम करना होता है, कोई आइकन होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आपने जूम करके उसमें काम करना आसान हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, सिर्फ ये काम करता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाता हूँ। ये आपको नजर नहीं आएगा जब मैं इसको जूम आउट करूंगा। ये सर्कल लगाया, ये देख रहे हो? आपको नजर नहीं आ रहा? जैसे इसे जबड़ा करूंगा ये कंटेंट आपको इस तरह
और जब मैं दूर करूंगा नॉर्मल साइज में ये नहीं दिखेगा, हालांकि ये यहां करके पड़ा हुआ है। ये देखो, ये पेज है, सर्कल नजर नहीं आ रहा आपको, बहुत छोटा सर्कल है। जूम करो, कहां बना दिया मैंने, हैं, गायब हो गया। अच्छा, अगर आपको दिख ना रहा हो ना, मैं आपको एक चीज ट्रिक बताऊं, कोई बता सकता है? तुक्का लगाओ, क्या करूं? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, वेरी गुड भाई। हर चीज जो होती है ना, वो ऑब्जेक्ट मेन्यू में, आपके जब कोई चीज बनाते हो ऑब्जेक्ट मेन्यू में बन जाती है। और जो आपने आखिरी काम किया है वो लेयर पैनल में टॉप पे आ जाता है। ये ऑलरेडी दो रेक्टेंगल तो मैंने कल बनाए थे ना, अभी एक चीज मैंने और बनाई है, ये पड़ी। अगर नहीं मुझे समझ आ रही कि किधर गई, भी गुम गई, इतनी छोटी है वो ऑब्जेक्ट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब ये देखो। और अगर आप इसको फुल फ्लैज कवर करना चाह रहे हो, शिफ्ट F2, याद है मैंने कहा था सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाइज को जूम कर दो, शिफ्ट F2। ये सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है जिसकी वजह से आपको बाउंड्री अजीब सी दिख रही होगी। थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, व्हील से कर लेना। ठीक है, ये सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है, दिख इसलिए नहीं रहा, इसका वेट भी कम कर दिया। ठीक है, ये सर्कल है, आपको लग नहीं रहा सर्कल, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे करोगे ये सर्कल ही है। ये देखो, ये सर्कल है। इसका मतलब जूम आउट करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। आजो आजो, ये सर्कल किस तरह। अच्छा, अब मैं आपको, ये मैंने आपको रिवीजन करवा दी है, जो कल तक किया था ऑलमोस्ट मैंने सारा आपको एक एक करके आपको बता दिया कि यहां तक हमने कर लिया। अब अगली बात हमने क्या करनी है, आज मैं ना आपको इन टूल्स को जरा सीख लो, पैटर्न बनाना सीखते हैं। पैटर्न मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ समथिंग। आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, दो ले लो, उसको रिपीट करना शुरू कर दो। पूरी पेज पे करना है, हाफ पेज पे करना है, आपकी मर्जी है, क्वार्टर पे करना है, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने कल, आपको याद है, छोटे छोटे बॉक्सेस या सर्कल बनाए थे और उसको पेज के कॉर्नर्स पे रख दिया था, चारों पे, वो क्या था? पैटर्न था। पैटर्न मतलब रेपिटेशन ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले आपको आज पहला टूल जो मैं सिखाऊंगा, एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, न्यू, और उसका साइज 8.5 बाय 11 तकरीबन, ये साइज पेज का। ठीक है, 8.5 बाय 11, इसको बोलते हैं लेटर साइज। CMYK की इज द कलर। आपका प्राइमरी मोड प्रिंट करना है, अगर आपने नंबर ऑफ पेजेस 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, 6 रखने हैं, या बता दो। ओरिएंटेशन लैंडस्केप करनी है, चले लैंडस्केप कर लेते हैं। 300 रेजोल्यूशन कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ये आपके पेज बन गए। और ये पेज नंबर सीक्वेंस में पड़े हैं, पेज 1, 2, 3। अब मैं आपको एक एक पेज के ऊपर हर एक टूल को आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बना के दिखाऊंगा। और जितने पेज बनते हैं ऑब्जेक्ट पैनल में वो आपको नजर आते हैं। ये देखो, ऑब्जेक्ट पैनल को मैं साइड पे दिखाता हूँ, ये देखिएगा। आपने किस पैनल में जाना है? प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगा। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स एक मजे की चीज, प्रॉपर्टीज अगर इस वक्त आप ओपन करो, क्या मुझे बताओ, 6 पेजेस के ऊपर किसी भी पेज के ऊपर कुछ बना हुआ है? कुछ बनाया मैंने? अभी तो मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन किया है, 6 पेज है, एक चीज भी, एक एलिमेंट भी स्क्रीन के ऊपर नहीं मौजूद। अब आपको कैसे पता चलेगा नहीं मौजूद? ऑब्जेक्ट पैनल क्लिक करो, ऑब्जेक्ट पैनल में कितने पेज हैं आपको एग्जैक्टली दिखा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे ना टोटल कितने पेज हैं, आपको सर वो नीचे नजर तो आ रहे हैं 6 पेज हैं। दो तरीके हैं देखने के, इस फाइल के कितने पेज हैं। एक वो, इसे बोलते हैं पेज नेविगेशन, वो एरोज भी आपको सारा मैं आपको आज बता देता हूँ। ये वाला, ये बार देख रहे हो स्टेटस बार के ऊपर, ये छोटी सी कॉर्नर पे, इस बार को मैं सारा आपको बताने लगा हूं। दूसरा जो आपको बताने लगा हूं, ऑब्जेक्ट पैनल को थोड़ा समझ लो। ऑब्जेक्ट पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूं जिसको ऑब्जेक्ट पैनल समझ आ जाएगा ना, उसको कॉरल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट पैनल में भी अगर आप गौर करो, ये ऊपर 3 बटन बने हैं, इन 3 बटन को समझ लो। इस वक्त पहला बटन पुश हुआ हुआ है, दूसरे पे क्लिक करूं? मुझे आपने खुद बताना है क्या फर्क है पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहले में जब क्लिक करते हो, आपका यहां पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? पहले बटन के नीचे एक टिप नजर आ रही होगी, व्यू
पेजेस कॉमा लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, ऑल पेजेस ऑल लेयर्स आपको दिखाता है। ये देखो क्या दिखा रहा है, पेज, पेज पे लेयर, पेज, उस पेज की लेयर, पेज, उस पेज की लेयर। और अगर आप ये एरो नजर आ रहा है, ये डिटेल है इसके अंदर। हर पेज में दो चीजें होती हैं, दोबारा सुन लो, हर पेज पे दो चीजें कम से कम होती हैं। वो क्या, एक गाइड्स, दूसरी लेयर वन। एक गाइड्स क्या ऐसा ही है, हर पेज पे आपको दो चीजें एलिमेंट जरूर नजर आएंगे, एक गाइड्स, दूसरी लेयर वन, हर एक में ये होती है। और अगर आप इसको इस तरह डिटेल को हाइड कर दो, ये देखो, ये देखो क्या नजर आ रहा है आपको कि कितने पेज हैं इसके डॉक्यूमेंट के, 6। और हर पेज पे इस वक्त क्या कंटेंट है देखना है, पेज वन का कंटेंट दिखाओ, पेज वन को एक्सपेंड करो। ये देखो पेज वन पे सिर्फ दो एलिमेंट है, एक है गाइड्स। मुझे बताओ कोई गाइड लगी हुई है स्क्रीन पे, नहीं लगी हुई ना, अब मैं लगाने लगा हूं। जैसे मैं एक गाइड लगाऊंगा देखना इसके अंदर क्या आ जाता है। ये देखो एक ये लगाई गाइड, गाइड के बार के नीचे एक गाइड आ गई है। एक इधर भी लगा दूं सेंटर में, ऐसे वर्टिकल भी लगा देता हूं, हॉरिजॉन्टल भी लगा देता हूं। क्या अब आपको गाइड्स की समझ आई है? जितनी गाइड्स लगाओगे वो गाइड पैनल के नीचे आ जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछे ना पेज वन पे कितनी गाइड्स हैं, आओगे सर दो। किसने बताया? स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, उधर भी नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट पैनल में। एक और लगाऊं, एक और लगाऊं। और गाइड को याद रखना, जो गाइड एक्टिव होती है वो रेड होती है। देखो जो गाइड एक्टिव होती है वो रेड होती है, जो एक्टिव नहीं होती है वो ब्लू होती है। एक्टिव का मतलब जिसको क्लिक करते हो। और टूल हमेशा याद रखना, पिक टूल होना चाहिए। पिक टूल से गाइड भी सिलेक्ट होती है, नॉट ओनली सर्कल रेक्टेंगल, गाइड भी सिलेक्ट होती है। जब गाइड सिलेक्ट होती है तो क्या कर सकते हो आप मुझे बताओ, दिमाग में क्या आता है जब गाइड को सिलेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? मूव करने के लिए, नई पोजीशन सेट करने के लिए। यहां नहीं, मुझे आगे लेके जानी है। ये लो एरो नजर आ रहा है, एक गाइड इधर रख दी, ये सेंटर में डालनी है। ये लो तकरीबन पेज के सेंटर में ले आया। अब आप समझ रहे हो, दो एक्सट्रीम बॉर्डर्स पे हैं, एक सेंटर में है। तीन वर्टिकल गाइड्स लगी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल कितनी लगी हुई हैं? सिर्फ एक। दो और लगा दूं? ये मैं बता क्यों लगा रहा हूं, इससे मुझे क्या फर्क फायदा होगा? एक तो मुझे सेंटर का पता लग रहा है, दूसरा इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तीसरा मैं पेज से दूर रखने के लिए ये स्पेस सेट कर रहा हूं कि यहां पे कुछ नहीं रखना, इसके अंदर रखना जो भी रखना, क्योंकि हो सकता है कटिंग में कटना जाए बॉर्डर। तो एक तरह से मैंने क्या लगा दिया है, मैंने एक मार्क्स लगा दिए कि जो बनाऊंगा इसके अंदर बनाऊंगा। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब क्या बनाऊंगा वो आपको बताता हूं अभी। हो सकता है मैंने चार फोटोज लगानी है यहाँ पे। चार हिस्से मैंने क्यों किए, मैंने चार फोटोज लगानी है। अभी आपको लगा के दिखाता हूं। अब आपको सर फोटोज कैसे लगती हैं, इमेजेस कैसे लगती हैं, उसको कैसे आप लगाएंगे, ये भी सुन लो। स्टैंडर्ड बार में आपके पास एक ऑप्शन होती है इंपोर्ट करने की। क्या स्टैंडर्ड बार में मैंने कल दो तीन टूल्स करवाए थे शुरू के, न्यू, ओपन, सेव। ये दरमियान में एक टूल है, क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट करना है। आपके पास इमेजेस कहीं पड़े हुए हैं? यस मेरे पास पड़े हुए हैं। वहां से मैं इंपोर्ट करके यहां पे लाने लगा हूं, चार इमेजेस लाने लगा हूं। देखो कैसे, ब्लीड मार्जिन भी है इसमें, गाइडलाइन भी है, ब्लीड मार्जिन भी है। अच्छा, वो अभी हम ब्लीड मार्जिन के साथ कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं इनको। अभी मैंने सिंपल गाइडलाइन लगाई है, ठीक है। गाइडलाइन इसलिए लगाई है कि मैंने स्क्रीन के ऊपर पार्टीशन कर ली इसकी, कि चार फोटोज लगाने मेरी रिक्वायरमेंट थी इस पेज पे। मिसाल दे रहा हूं, चार फोटोज या चार रेक्टेंगल लगाने थे मैंने। ये देखो ये रेक्टेंगल, एक लग गया, दो लग गए, तीन लग गए, चार रेक्टेंगल लग गए। आपको कैसे पता चार रेक्टेंगल लगे? ऑब्जेक्ट पैनल में नजर आ रहा है। अच्छा,
एक मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या गलती की है मैंने? गाइड्स के अंडर आ गए हैं वो, जो कि गलत है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि मैंने गाइड्स को क्लिक किया हुआ था गाइड के अंडर, हालांकि ये किसके अंडर आना चाहिए था? लेयर के अंडर। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना लेयर के अंडर रखा करो, गाइड्स होती हैं सिर्फ गाइड्स के लिए। तो गलती हुई है, कोई मसला नहीं, इसको ठीक करने का एक तरीका सुन लो। आपने इन सब तीन चारों को सिलेक्ट कर लेना। कर लिया? दोनों जगह नजर आ रहा है कि हो गया? इधर भी और इधर भी। इसको किसके अंडर लेके आना है आपने? लेयर पे। इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, लेयर के अंडर। ये लो, अब मामला ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं, मुझे बताओ इस पेज पे टोटल क्या चीजें पड़ी हुई हैं? आपको को सर गाइड्स में 6 गाइड्स लगी हुई हैं, ये 6 गाइड्स लगी हुई हैं, और ऑब्जेक्ट कितने पड़े हुए हैं वो आपने लेयर के अंडर देख लो। लेयर में हमेशा ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, इसका मतलब क्लिक करना जरूरी है। अगर आपने गलती से गाइड्स पे क्लिक किया, गाइड्स के अंडर आ जाएंगे, तुक नहीं बनता कोई। गाइड्स में गाइड्स होनी चाहिए और लेयर पे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और अगर आपको कहा जाए इन सब का कलर अलग अलग कर दो, एक तरीका है, इस तरह क्लिक करो, कलर यहां से लेते हैं। साइड पे ये डॉकर है, ये कलर पैलेट है। क्या बोलते हैं? कलर पैलेट। कलर पैलेट अगर आपको ना दिख रही हो, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर कलर पैलेट तो हमें दिखती नहीं, या दिखती है तो बिल्कुल साइड पे होती है। अब कलर पैलेट मैंने सिर्फ एक चीज कल नहीं बताई थी, कलर पैलेट, वो भी देख लो। विंडो मेन्यू में ये है कलर पैलेट, और जो ऑन है, 2 पैलेट्स ऑन है बच्चों। एक वो नजर आ रही है स्टेटस बार और पेज नेविगेशन के दरमियान में, एक ये नजर आ रही है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैलेट। क्या लिखा हुआ है? 2 टिक देख रहे हो? डिफॉल्ट किसको बोलते हैं? इस वाली को। और डॉक्यूमेंट पैलेट वहां। अब आपको सब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब कभी कोई भी कलर आप आउटलाइन में या फिल में डालते हो, वो डॉक्यूमेंट पैलेट में आ जाता है। अभी मैंने सिर्फ एक ही कलर रखा है ना, कौन सा? ग्रीन। वो देखो ग्रीन, ये सॉरी आपको ब्लू नजर आ रहा हो, ये ग्रीन है, ये ग्रीन कलर मैंने इसमें फिल किया, वही वहां पे आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो कलर रखूंगा रेड मिसाल के तौर पे, देखना वहां पे एक और कलर आ जाएगा। और ये कलर मैं कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं? डिफॉल्ट पैलेट से। अगर आपको डिफॉल्ट पैलेट देखने में दिक्कत हो रही है, मैं डिफॉल्ट पैलेट को यहां से एक्सपैंड भी कर सकता हूं, यहां से इसको ड्रैग भी कर सकता हूं। ये एक्सपैंड करने के लिए एरोस, ये कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। इसमें से जो कलर मैं सिलेक्ट करूंगा, मिसाल के तौर पर रेड लेने लगा, देखना आपका डॉक्यूमेंट पैलेट में एक और कलर ऐड होने वाला है। मकसद पता क्या था डॉक्यूमेंट पैलेट का? इस फाइल में आपने टोटल कलर कितने यूज किए आउट ऑफ फुल पैलेट, फुल में से कितने आपने इस्तेमाल किए इस डॉक्यूमेंट में, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट पैलेट। चेक करो, मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, फिल डालता हूं, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, फिल डालता हूं, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, फिल डालता हूं। आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि इस पूरी फाइल में टोटल 4 कलर का इस्तेमाल किया गया। अब आपको किसने बताया? डॉक्यूमेंट पैलेट, येलो ब्लू रेड एंड ग्रीन। और एक आपको क्रॉस भी नजर आ रहा है। क्रॉस का मतलब अगर आपको फिल नहीं करना तो वो तो क्रॉस कर लो, चाहे क्रॉस यहां से कर दो स्टूडेंट्स। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, कलर खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, जो आपने इस्तेमाल कर लिए कलर वो यहां पे रहेंगे। फाइल सेव करोगे यहां रहेंगे, क्योंकि आपने जब कभी किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लिया, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद वो कलर वहां आते जाएंगे। मतलब ये होगा बताने का, एक इंडिकेशन होगी, आउट ऑफ फुल पैलेट यू जस्ट यूज 4 कलर्स अप टिल राइट नाउ, इस मोमेंट तक जो आपने इस्तेमाल किए। ठीक है? अगर आपने इसमें ब्लैक नहीं देख रही, वो इसलिए नहीं देख रहे कि ब्लैक मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। अब मैं कर लेता हूं, वो ब्लैक भी आ गया लिस्ट में। डॉक्यूमेंट पैलेट और डिफॉल्ट पैलेट में क्या फर्क है, समझ आइए? डिफॉल्ट पैलेट का मतलब होता है फुल लिस्ट ऑफ कलर्स,
उसमें से कौन से कलर्स आप करंट फाइल में इस्तेमाल कर रहे हो, पेज 1 पे, पेज 2 पे, ये जरूरी नहीं कि पेज 1 वाले ही होंगे, पेज 2 पे जाओगे वहां पे भी कलर इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पे मैं पेज 2 पे चलता हूँ, पेज 2 पे जाके, अच्छा अब एक और चीज, अब मैं अगर गाइड लगाऊंगा वो कहां पे ऐड होंगी, पेज 1 की गाइड्स में या पेज 2 की गाइड्स पे? पेज 2 की गाइड्स पे। अभी मैं देखो, अगर मैं आपको नहीं दिखा रहा, पेज 2 को मैंने अभी क्लिक नहीं किया, लेकिन मैं आपको लगा के फिर क्लिक करके दिखाऊंगा, ये गाइड्स ऐड है, असूल की बात है, किस में आनी चाहिए, पेज 2 पे आनी चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी, सिर्फ 2 लगाता हूं, एक ये सेंटर करने के लिए, एक ये लगा देता हूं। उसमें तो मैंने 6 लगाई थी ना, इसमें सिर्फ 2, ये 2 गाइड्स। इसमें एक्टिव कौन सी है जो रेड है? मिसाल के तौर पर मैं समझता हूं यार इसको थोड़ा ऊपर करना है, पिक टूल से करना, कोई और टूल नहीं, पिक टूल से क्लिक करना, ये देखो एक्टिव होगी, और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ या नीचे ले आओ, आपकी मर्जी है। क्लिक करो, एक्टिव हो गई, ड्रैग करके लेफ्ट कर दो या राइट कर दो, जहां मुनासिब समझो। अब मैं आपका एक और काम करता हूं, इसके ऊपर मैं रेक्टेंगल नहीं बनाता, इसमें मैं सर्कल्स बनाता हूं। ये देखो, एलिप्स जिसे बोलते हैं, F7 इसकी शॉर्टकट की है, ये लो। अगर आप एलिप्स बनाना चाह रहे हो, एलिप्स का मतलब होता है अंडे की शक्ल, जिसमें आपका रेडियस, रेडियस मतलब आपका सेंटर पॉइंट से तमाम जो साइड्स हैं वो बराबर फासले पे ना हो तो इलिप्स बोलते हैं, बराबर फासले पे हो सेंटर पॉइंट से सारी बाउंड्री तो उसे सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल नहीं है, सर्कल और इलिप्स में फर्क है ना, सर्कल में सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का फासला बराबर होता है, ये तो बराबर नहीं है। सर्कल कैसे बनता है? सर्कल हमेशा याद रखना, इसमें सर्कल बनता है कंट्रोल से, कंट्रोल जैसे प्रेस करूंगा सर्कल ही बनेगा, कंट्रोल छोड़ दूंगा हो सकता बन जाए, हो सकता ना बने, मुझे थोड़ी सी ट्राई करनी पड़ेगी, सर्कल है कि नहीं है, लग रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि नहीं है, तो इसमें श्योर करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्रेस कर दो। सर्कल का साइज जो भी रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, मिसाल के तौर पे इस एरिया के अंदर मुझे सर्कल यहां पुट करना है, कर दिया, थोड़ा आगे पीछे करना है, पिक टू, यू वांट टू प्लेस बिटवीन दिस वन, ये लो, ये हो गया। एक और सर्कल बनाना है, दोबारा सर्कल टूल को सिलेक्ट करो, इलिप्स जिसे बोलते हैं, और यहां पे आके दोबारा बना दो, और श्योर करना है तो कंट्रोल के साथ कर लो, साइज जो भी करना है कर लो, करने के बाद पिक टूल से इसको दाएं बाएं कर लो। ये काम जो किया है, मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊं, आप अगर चाह रहे हो कि इसी साइज के सर्कल बने, दूसरा तीसरा चौथा, 2 तरीके हैं इसके, एक है कॉपी, सबको पता है कॉपी, और दूसरा पेस्ट। अब आपको कहां बना, मैं कहूंगा इसी के ऊपर बना है, कैसे पता चलेगा? आप पेज 2 की लेयर पे देखो जाके, ये नीचे वाला सर्कल है, ये ऊपर वाला सर्कल है, ठीक है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, जिसको आप क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, आप इसको मूव कर लो, ये लो, समझियो, लेयर पे आपको कितने सर्कल नजर आ रहे हैं बच्चों? 2। अगर मैं तीसरा बनाना चाहूं तो फिर पेस्ट करूंगा, चौथा बनाना चाहूं फिर पेस्ट करूंगा। अब हमारे एक स्टूडेंट कहते हैं सर इतना खपरे हैं, कॉपी पेस्ट, ये क्या तरीका है? आसान से ट्रिक देखो, क्लिक किया, ये जरा नोट करना मैं क्या करने लगा हूं, इसको ड्रैग करके यहां पे लेके जाके माउस बटन नहीं छोड़ना, लेफ्ट राइट प्रेस कर देना, पेस्ट हो जाएगा। दोबारा देखो, क्लिक किया, यहां गए, माउस बटन नहीं छोड़ना, लेफ्ट पे ऊपर फिंगर मैंने पुश किया हुआ है और राइट प्रेस करने लगा, ये लो पेस्ट हो जाएगा। लेयर पैनल में भी 4 हो गए। दोबारा देखो, ये देखो, थोड़े फासले पे करता हूं, चारों सेलेक्ट किए, चारों की कॉपी निकालनी, ये लो, ये लो, जितनी मर्जी है कॉपी निकालो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, राइट क्लिक, सिलेक्ट करो, ड्रैग करो, कोई इसमें ऑल्ट शॉल्ट का कोई रोल नहीं है, इलिस्ट्रेटर में ऑल्ट करते हैं, इसमें नहीं करते, इसमें राइट क्लिक करके एंड, ये और आसान हो गया काम। इसका मतलब है ये गाइडलाइन शो नहीं होती, ऑब्जेक्ट पैनल में शो हो रही है, क्या क्या नहीं शो होती, डायग्राम गाइडलाइन ऑब्जेक्ट पैनल में शो हो रही है, हाँ हाँ, वहां नहीं शो होती ना, इलिस्ट्रेटर में होती है, गाइडलाइन होती है, बिल्कुल होती है, ऑब्जेक्ट पैनल और नहीं उसका ऑब्जेक्ट पैनल नहीं है उसका, हाँ लेयर पे नजर आती है,
हाँ, गाइडलाइन आती हैं। अब जरा मैं उसको बिल्कुल स्विच ऑफ किया हुआ है इलिस्ट्रेटर को, जरा स्विच ऑफ ही रखो मेरा। हाँ, वो मुझे उधर उधर ना भगाओ, वो फिर मुझे उधर फिर जाके देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है बाल का। जब मैं पूरे वो इमोशन के साथ पूरी लगाऊं ना उसमें, तो मुझे इजीली रहने दिया करो। वो फिर मुझे अपना वो बॉक्स खोलना पड़ता है, दोबारा स्विच करना पड़ता है, इलिस्ट्रेटर में क्या होता है, फिर वो आपने अचानक पूछ लेना सर फोटोशॉप में क्या होता है, ये मुझे बाद में पूछ लेना, ठीक है, मैं वो परफॉर्म करके दिखा दूंगा। अच्छा जनाब, आसान सी ट्रिक मैंने ये बोली है कि जिन ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है उसको कॉपी पेस्ट के बजाय ड्रैग करके राइट क्लिक कर दो, जितनी बार मर्जी इसको आप यूज कर दो, ठीक है। एक और पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको मिस्टेक हो गई मुझसे। मिस्टेक क्या हुई है? गाइडलाइन जो है वो हर पेज पे आ रही है, मैंने तो कहा था ये 2 पे आएगी। पहले पेज पे चलते हैं। पहले पेज पे कितनी गाइड्स लगाई थी? 6 लगाई थी, है ना। लेकिन दूसरे पेज पे मैंने एक गलती की, मैंने पेज 2 की गाइड्स वाले लिंक पे क्लिक किए बगैर बना दी, और ये अब गाइड्स हर पेज पे आनी शुरू हो गई। ये तो गलत हो गया ना काम। मुझे इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आपके गले पड़ जाएगी, मुसीबत। आपने ख्याल ये करना है कि जब गाइड लगानी है या कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आप उसकी मुतलका गाइड पे या उसकी मुतलका लेयर पे क्लिक कर देना, वरना अब ये मुझसे एक गड़बड़ हुई है। हमारे साहब बड़ी गहरी सोच में हो। गाइडलाइन मैंने एक मिस्टेक की है। अब आपको सर ये किधर बन गई आखिर, मैं आपको दिखाता हूं ये किधर बन गई। ये बन गई मास्टर पेज पे जाके, ये गाइड। तो मास्टर पेज के अंडर भी गाइड्स होती हैं। मास्टर पेज का मतलब है जो मास्टर पेज की गाइड्स के ऊपर रख दिया अगर कुछ, वो सारे पेजेस पे आना शुरू हो जाएगा। मास्टर पेज का अभी तक जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैंने कल इशारा किया था कि मास्टर पेज एक ऐसी आपका इंपॉर्टेंट लिंक होता है, ये आम पेज नहीं होता। मास्टर का मतलब है जो यहां रख दिया वो सारे पेजेस पे आ गया, चाहे वो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना रखा हो। लोगो आमतौर पे मैं बनाऊंगा ना, एक बुक बनाते हैं, उसमें लोगो अगर मैं लगाऊंगा, मास्टर पेज की लेयर पे अगर मैंने लोगो रख दिया वो सारे पेज पे आना शुरू हो जाएगा। मास्टर पेज को अभी 2 मिनट के लिए आपने माइंड से निकाल दो, बस इतना मैंने इशारा कर दिया कि मास्टर पेज के अंदर, अच्छा स्टूडेंट जरा गौर करो, मास्टर पेज के अंदर आपको लेयर नजर नहीं आ रहा, तो क्या नजर आ रहा है? गाइड्स, ऑल पेजेस, दूसरा क्या नजर आ रहा है? डेस्कटॉप, तीसरा आ रहा है डॉक्यूमेंट ग्रिड। यहां पे लेयर नहीं नजर आ रहा, लेयर भी आएगा, उसके लिए आप वेट करो। अभी मैं गाइड यहां से खत्म करूंगा, इसलिए खत्म करूंगा कि मैं ये 2 गाइड जो है हर पेज पे थोड़ी लगानी थी, गलती हो गई मुझसे। डिलीट कर दो। अब आप उसे डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट डिलीट से करेंगे। ये लो, ये लो। क्या वो गाइड्स खत्म नहीं हो गई जो 2 लगाई थी दूसरे पेज पे? अगर आपने दूसरे पेज के लिए इसको कनेक्ट रखना है, रिजर्व करना है, तो दूसरे पेज पे पहले जाओ, ये एहतियात बहुत जरूरी है। दूसरे पेज पे जाओ और दूसरे पेज की गाइड्स पे पहले क्लिक कर दो। अगर ये नहीं किया, गाइड अगर बगैर किसी जगह पे क्लिक किए कर दिया, तो सारे पेजेस पे लग जाएगी, जो कि मुझे नहीं जरूरत। मुझे सिर्फ दूसरे पेज के लिए गाइड लगानी थी, सेंटर ऐसे बस। अब गाइड लगाऊंगा। अब बड़ी परफेक्ट गाइड्स सिर्फ इस पेज के लिए लगेंगी जिस पेज के ऊपर मैं उसके अंडर हूं। अब मैं किस पेज के अंडर गाइड्स पे हूं? पेज नंबर 2। क्या ये 2 गाइड्स उधर ही लगी हैं? पेज नंबर 1 पे अगर देखो कितनी गाइड्स लगी हुई है, देखो 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ हर पेज की अपनी मर्जी से गाइडलाइन लगा सकते हैं, हर पेज की अलग अलग गाइडलाइन लगा सकते हैं। और असूल की बात है, होना भी यही चाहिए। ये थोड़ी है कि सब पे एक जैसी आपको रिक्वायर्ड हो गाइडलाइंस। किसी पे कंटेंट किसी जगह रखना है, किसी पे किसी तरह रखना है, तो गाइडलाइन आपकी हर पेज की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और अगर आपकी ऐसी गाइडलाइन जो सब पे चाहिए हो, तो कहां रखो? मास्टर पेज पे। अगर आपको कोई ऐसी गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो, आप कहते हो चलो यार ये काम करो, हर पेज के सेंटर क्रॉस गाइडलाइन सब पे आए, तो पेज 1 पे ना लगाना, पेज 2 पे ना लगाना, पेज 3 पे ना लगाना, मास्टर पेज की गाइडलाइन पे जाके लगा देना, वो सब पे आएगी।
दोबारा से सुनो, नहीं चाहिए गाइड्स पेज 1 की, ये लो, सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ डिलीट, ऑल द गाइडलाइंस आर गॉन। इसकी भी खत्म कर दूं, पेज 2 की, ये लो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना, डिलीट। अब आपकी किसी पेज पे कोई गाइडलाइन नहीं है। मुझे कहा गया कि एक काम करें सर, 6 पेज है ना, 6 पेज की सेंटर पार्टीशन गाइडलाइन लगा दें। मैं हर पेज की अलग अलग नहीं लगाऊंगा जाके। जब मुझे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि आपने 2 गाइडलाइन ऐसे लगानी है सेंटर क्रॉस बस, तो मैं ना पेज 1 पे लगाऊंगा, ना 2 पे, ना 3 पे, मैं जाऊंगा फौरन से पहले सबसे नीचे मास्टर पेज पे। मास्टर पेज पे इसको, और अंधे को भी नजर आ रहा है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दीज गाइडलाइंस फॉर ऑल पेजेस। मैं इससे ज्यादा उसने वाज़ेह क्या बताना था आपको कि यहां पे अगर लगानी है गाइडलाइन, ये उस सूरत में लगानी है, सोच समझ के लगानी है कि जब सब पे चाहिए। अब मैं लगाने लगा हूं, ये देखो, अब मैंने पेज की परवाह नहीं करनी है किस पे हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो यहां लगाऊंगा वो सारे पेजेस पे आने वाली है। ये देखो, अंडर आ गई ना दिस वन। अब मैं पेज 1 पे जाऊं, 2 पे जाऊं, 3 पे जाऊं, 4 पे जाऊं, 5 पे जाऊं, सब पे गाइडलाइन ये मिलेगी, चेक कर लो। ये देखो, 2 पे जाता हूं तब भी नजर आ रही है, 3 पे जाता हूं तब भी नजर आ रही है, 4 पे जाता हूं तब भी नजर आती है। अब अगर मैं आपको कहूं कि पेज नंबर 4 पे, अब पेज नंबर 1 पे मुझे एडिशनल गाइडलाइन लगानी है अदर देन दिस, तो मैं पेज 1 के ऊपर गाइड्स पे क्लिक करके लगाऊंगा। असूल है, नहीं करोगे तो ऑल पेजेस के लिए आप फिर जाओ। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पेज की गाइडलाइन एडिशनल लगानी है जो आपको दूसरे दूसरे तीसरे चौथे पे नहीं चाहिए, तो आपने उस पेज के अंडर वाला लिंक जो है गाइड्स, उस पे जाके क्लिक करके लगानी है, क्लिक किए बगैर नहीं लगानी, खराब हो जाएगा मामला। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है और इस पे जो एडिशनल लगानी है, मिसाल के तौर पे इसको मजीद हाफ करना था, इसको मजीद हाफ करना था, ये मुझे रिक्वायर्ड था मिसाल के तौर पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजेस लगाने हैं, या 8 शेप्स बना के ऐसे लगानी है, ऐसे एक लगा दी, 2, आसान सी ट्रिक, राइट क्लिक, आसान सी ट्रिक, राइट क्लिक, आसान सी ट्रिक, राइट क्लिक। इसको बाद में ठीक कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कलर वालर अलग अलग दे देते ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको कि अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ठीक है, अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी चारों की एक नीचे कॉपी ले आओ, चारों की एक नीचे कॉपी ले आओ, मसला कोई नहीं, इन चारों को सिलेक्ट करो, यहाँ ला के इस जगह पे जाके राइट क्लिक कर दो, दैट्स इट। कलर अगर डिफरेंट करने हैं डिफरेंट कर लो, आपकी मर्जी है। इनके कलर सबके मैं ग्रे कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, या जो दिल करता है आप कलर डिफरेंट कर देता हूँ। बताने का मतलब ये है कि गाइडलाइन आपको गाइड करने के लिए होती है कि किस एरिया में क्या रखना है, उसको आप पार्टीशन कर लो उसकी गाइड्स के साथ। और ये एडिशनल गाइड्स अंडर आ रही हैं, अंडर आ रही हैं पेज 1। अच्छा, इसकी मजीद स्टोरी सुन लो। गाइड्स को मैं आज अभी खत्म कर रहा हूं बात को, गाइड्स की मजीद स्टोरी सुन लो। गाइड्स अगर आप इंडिविजुअली गाइड को खत्म करना चाहो तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ता है। अगर इंडिविजुअल किसी गाइड को करना है, 2 को करना है, 3 को करना है, तो शिफ्ट के साथ कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। और अगर मैं आपको कहूँ एक छोड़ के एक करना है, वो भी बता देता हूँ। मैं एक आध गाइड ऑन लगा देता हूँ, फिर मैं आपको फौरन से पहले इन गाइड्स की पूरी स्टोरी को वाइंड अप करते हैं। ये देखो, मैंने इस पेज के अंडर, पेज 1 के अंडर 4 गाइड्स हैं। एग्जैक्टली मुझे समझ आ रही है उसकी कितनी क्वांटिटी है, गाइड्स के अंदर मुझे दिख रही है 4 है। अगर मैं कहूँ ये वाली गाइड और ये वाली गाइड खत्म करनी है तो कंट्रोल के साथ करूंगा। अगर मैं कहूँ यहां से लेके यहां तक इकट्ठी सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट के साथ करूंगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट सिलेक्शन होती है, इस तरह गाइड सिलेक्शन भी होती है। शिफ्ट का रोल कंसेक्यूटिव गाइड्स को सिलेक्ट करना, कंट्रोल का रोल किसी को करना है किसी को नहीं करना। दोनों में क्लियर हो रही है डिफरेंस? और अगर आप कहते हो यार ये वाली ऑफ कर दो सिलेक्शन से, कंट्रोल के साथ क्लिक करना, कंट्रोल के साथ क्लिक करने से सिलेक्शन आउट, और दोबारा कंट्रोल के साथ क्लिक करने से सिलेक्शन इन होती है। और अगर आपको गाइड्स 6 की 6 नहीं चाहिए, सॉरी ये 4 नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ये लो। अब वो जो गाइड रह गई है वो कौन सी वाली है? मास्टर पेज पे पड़ गई है, क्रॉस जो आपने लगाई थी। गाइड्स के बारे में क्लियर हुई बात? एक और चीज अंडू करता हूं। अंडू आपको पता है जो आपने लास्ट सेक्शन किया होता है उसको रिवर्स करने के लिए, डिलीट अगर मैंने कर दिया, नहीं मुझे चाहिए वापस, कंट्रोल Z,
वापस आ गई। कंट्रोल जेड ऑलमोस्ट आपका रिकवरी के लिए होता है, लास्ट सेक्शन को रिकवर करने के लिए होता है। लास्ट सेक्शन आपने एक्सीडेंटल हो गया, आपसे गलती से हो गया, मुझे नहीं करना था, कंट्रोल जेड फौरन कर दो, वापसी हो जाएगी, चाहे वो गाइड ही क्यों ना आपने डिलीट किया, ऑब्जेक्ट तो होएगा ही वापस, अगर गाइड भी डिलीट किए वो भी वापस आ जाएगी। अब अगली बात, इन गाइड्स को अगर आप लॉक करना चाहो, बाल का लॉक करना जरूरी होता है। आप देखो, बात यह है कि जब आप किसी गाइड पे क्लिक करते हो, खुदा ना खास्ता ऐसे क्लिक करते हो, वो सिलेक्ट हो जाती है, और सिलेक्ट करने के बाद उसको आप मूव कर सकते हो आगे पीछे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आइंदा से ये काम ना हो, जो गाइड लग गई, ये मूव ना हो, तो इसको क्या कर दो, लॉक। क्या कर दो, लॉक, ताला लगा दो। ये देखो, ये ताला है, सिलेक्ट करो, लॉक ऑन कर दो, सिलेक्ट करो, लॉक ऑन कर दो, सिलेक्ट करो, लॉक ऑन कर दो, ये गाइड्स लॉक हो गई है। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो, मूव करने की कोशिश करते हो, ये क्यों हुई है, लॉक नहीं हुई, ये गाइड्स हैं, ठीक है। और अगर आप, वैसे मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊं, ये सारी एक ही दफा लॉक हो जाती है यहां से। आपको इंडिविजुअली करनी हो यहां से कर लो, अगर आप इकट्ठी करनी हो यहां से कर लो। लेट्स सी, ये देखो, मेरा पिक टूल सिलेक्ट है, मुझे सिलेक्ट ही नहीं करने दे रहा, ये एक्टिव नहीं करने दे रहा, देख रहे हो, क्लिक करने से एक्टिव ही नहीं हो रहा। एक्टिव होगा तो मैं मूव करूंगा ना, डबल एरो, एरो आ ही नहीं रहा, एरो आएगा, उसके लिए आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा ऐसे। अब करो, ये देखो, अब आ रहा है डबल एरो, ये देखो, आ रहा है डबल एरो। डबल एरो आएगा तो इसको आप दाएं बाएं कर सकते हो, और लेकिन ये इंडिविजुअल लॉक है, इसको भी ऑफ करना पड़ेगा। मतलब जिसको करना है आप अनलॉक कर दो, सीधी सी बात है, फिर आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हो। और अगर आपने सबको इकट्ठा लॉक करना है तो इसकी मेन हेड को लॉक कर दो। इंडिविजुअल के लिए भी लॉक अवेलेबल है और हेड के ऊपर भी लॉक अवेलेबल है। हेड लॉक इसलिए करते हैं कि आपको अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है आपने को 20 गाइड्स लगाई हो, 50 गाइड्स लगाई हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप, अगर आपको कहा जाए ये गाइड्स लगी हैं, इसको आपने ना डिलीट करना है ना मूव करना है, तो गाइड्स को आप लॉक कर दो, उसकी हेड को लॉक कर दो। यहां तक क्लियर? और मजे की बात है, अब मैं पिक टूल से करने की कोशिश भी कर रहा हूं, अच्छा ये क्यों हो रही है, ये हमें अलग कोई गाइड है, ये देख रहे हो, मैं इसमें एक नई गाइड लगाता हूं और इसको भी लॉक कर देते हैं। सबसे पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपने नई गाइड ऐड भी करनी है, डिलीट तो लाजिमत नहीं होगी, ऐड भी करनी है, गाइड्स को ऑफ करना पड़ेगा फॉर दिस पेज। ये लो, ऑफ हुआ, नई गाइड ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब आपने साइड पे क्लिक करना है और गाइड्स के टाइटल पे जाके इसको लॉक कर दो। ये लो जी, गाइड लॉक हो गई। अब आप इनमें से कोई गाइड को क्लिक नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना ही नई गाइड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पेज के लिए गाइड्स को बंद कर दिया गया, आज के दिन में ताला लगा दिया। जब तो ताला नहीं खोलोगे उसका, आप ना तो गाइड को मूव कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना नई ऐड कर सकते हो। गाइड्स की, अच्छा, जो मैंने इतनी सारी मेहनत करके गाइड्स के बारे में बताया है, सेम ये लेयर्स के ऑब्जेक्ट के बारे में सेम ये चीज, सेम। आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को भी लॉक कर सकते हो, पूरी लेयर को भी लॉक कर सकते हो। अभी देखो स्टूडेंट्स, गौर करो, अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं, हो रहा है, डिलीट कर रहा हूं, हो रहा है, साइज कर रहा हूं, हो रहा है, रोटेट कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, आपके जब क्लिक किया जाता है ऑब्जेक्ट तो छोटे छोटे बाउंडिंग बॉक्स आते हैं ब्लैक कलर के, इसे बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इस बाउंडिंग बॉक्स से आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रोटेट करना है, रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट करने के लिए आपको वन टाइम और क्लिक करना पड़ता है, ये देखो, देख रहे हो, क्लिक करोगे बाउंडिंग बॉक्स, क्लिक करोगे एरोड्स, और यहां से आप रोटेट करोगे ऐसे। ये रोटेट करने के हैंडल्स है, ये कॉर्नर पे होते हैं। रोटेट करने के हैंडल हमेशा याद रखना कॉर्नर पे होते हैं, ये रोटेट करने के लिए। दोबारा से देखिएगा, क्लिक किया, दोबारा वन टाइम मोर क्लिक करोगे हैंडल आ जाएंगे, क्लिक किया, वन टाइम मोर क्लिक करोगे हैंडल आ जाएंगे,
क्लिक किया, वन टाइम मोर क्लिक करोगे, हैंडल आ जाएंगे। कभी भी आप इस तरह का कंटेंट अपना डेवलप करना चाहो जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहो, इस तरह करोगे, क्लिक, दोबारा क्लिक, और एक रोटेट होता है, एक स्क्यू होता है, ये टिल्ट करने के लिए। कलर में डिफरेंट कर देता ताकि आपको दिखे। दोबारा से देखिएगा, साइड पे करता हूं, एक दफा क्लिक करोगे, अब इसमें आपको 4 कॉर्नर पे 4 हैंडल नजर आ रहे हैं। ये रोटेट करने के लिए, ये आपका टिल्ट करने के लिए, ऐसे कर दो। और अगर आप चाह रहे इसकी कॉपी निकल आए, राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक, दोबारा देखो, क्लिक किया, इसको टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद यहां पे आके राइट क्लिक कर दो, दोबारा देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, यहां पे इस बार मैं इसको नीचे की तरफ ला रहा हूं, ये देखो, राइट क्लिक, ये देखो, राइट क्लिक, चेक करो। आप इनका कलर अगर डिफरेंट करना है कर दो ताकि आपका एक 3D ऑब्जेक्ट नजर आए, काइंड ऑफ 3D। आप किसी वक्त भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहो राइट क्लिक का बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करना है, चाहे वो स्क्यू करते वक्त करो, चाहे रोटेट करते वक्त करो। अब ये देखो मजे की बात, आप अगर आप एक रेक्टेंगल भी बनाते हो ना स्टूडेंट्स, ये देखो बहुत कुछ बन सकता है। आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, रेक्टेंगल बना के आप इसके ऊपर इसको रोटेट करना चाह रहे हो 15 डिग्रीज पे, ये देखो, पिक टूल से पिक करना, नंबर 1, एक दफा फिर क्लिक करना, हैंडल्स आ जाएंगे, इसको पकड़ के आप इस तरह रोटेट कर दो जितना एंगल पे करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप यहां पे कंट्रोल प्रेस कर देना, ऊपर देखो, ऊपर देखो 345, वो देखो 15 डिग्री नजर आ रहा है ऊपर रोटेट में, नहीं नजर आ रहा, 30 डिग्री कंट्रोल के साथ 15-15 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री, 60, 75 और 90 नजर आ रहा है वो ऊपर, वो सेंटर में आ रहा है, नजर के नहीं आ रहा, आ रहा है। और जब आपने वन टाइम कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, ये नई पोजीशन पे आ गया। अब देखो, क्या किया है जरा गौर करना। मैं एक ही काम को 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा। दोबारा से देखो, ऑब्जेक्ट बना, पिक टूल लिया, क्लिक किया, आगे हैंडल्स, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को उठा के रख देता हूं, ये सेंटर पॉइंट है। अब अगर मैं रोटेट करूंगा, 15 डिग्री पे करना चाहूं, कंट्रोल प्रेस करूंगा, ये 15 डिग्री, 30 पे करना, 30 पे कर लो, राइट क्लिक, क्या, राइट क्लिक, और उसके बाद आपने करना है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, डी फॉर डुप्लीकेट। ये वही काम किया है, पिछले में मैंने सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट किया, इस बार मैंने एक कॉर्नर पे ऊपर रोटेट किया। दोबारा देखो, ये मैं आपको जो चीजें सिखा रहा हूं ना, अब ये मैंने इलिप्स बनाया, ठीक है। कलर अगर आपने डालने हैं, कलर बाद में भी रख सकते हैं, पहले रखने हैं पहले भी रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कलर रखना है रख दो। ये लो, चेक कीजिएगा क्या स्टेप्स मैंने बताए हैं। पिक टूल से पिक किया, अगर तो आपने इसको रोटेट करना है दोबारा क्लिक करो, हैंडल जब आ जाएंगे, आप इसको कॉर्नर को मूव करने से पहले इस पॉइंट को फाइनलाइज करो, सेंटर इधर ही रखना है या कहीं और रख दो। आप कहते सर इसको डिस्टेंस पे ले जाएं, ये लो यहां ले जाता हूं। अब पता क्या होगा, इस सेंटर पॉइंट के अराउंड ये रोटेट होगा, फासला बढ़ गया सेंटर पॉइंट का, चेक कीजिएगा, यहां आए। अगर तो आपने इसको रोटेट करने के लिए आप बच्चों ये यहां पे ये भी कर सकते हो, ये है रोटेट, नजर आ रहा है ऊपर, यहां पे भी वैल्यू दे सकते हो, कितनी देनी है, 20 डिग्री, वह रोटेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये कुछ इस तरह का व्यू जनरेट होगा। अंडू कर देते हैं, ये मेरे से इस तरह नहीं करना आपने, ठीक है।
मैं सिर्फ आपको ऊपर वैल्यू दिखाना चाह रहा था, दोबारा सुनिएगा। सेंटर पॉइंट मैं यहां पे ले आया। अब आपने राइट क्लिक का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिस पोजीशन पे लेके जाना है ले जाओ और राइट क्लिक कर दो। ये देखो 15-15 डिग्री करना है, कंट्रोल के साथ कर दो। ये हो गया 15 डिग्री। ऊपर देखो 360 से -15 345 होता है कि नहीं होता? मजीद -15 330 होता है। मजीद -15, ये मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये 15 30, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। ये आपने ना सारे ऑब्जेक्ट्स पे सेंटर पॉइंट को कंट्रोल करके ये करके देखना है। हर दफा अलग अलग चीज बनेगी। ये डिपेंड करता है आपने उसको किस तरह कैलकुलेट करके रखा है। और मजे की बात है, लेयर पैनल में भी देखो क्या वो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अगर मैं कहूं एक में कलर कुछ, एक में कलर कुछ, एक में कलर कुछ, एक में कलर कुछ, या एक छोड़ के एक का कलर सेम सेम रख दो, क्या करूं? कल याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एक छोड़ के करना है, कंट्रोल के साथ कर दो। है, एक छोड़ के करना है कंट्रोल के साथ, सॉरी इधर इधर शिफ्ट के साथ होगा, कंट्रोल के साथ इधर चलेगा ऑब्जेक्ट पैनल में, यहां शिफ्ट के साथ। ये देखो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहे हैं उधर हो रहे हैं सिलेक्ट? अगर इधर से दिक्कत हो रही है, मुझे तो इधर से समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो एक रेंज बढ़ा रहा होता है, मुझे कवर करने में, समझने में, दिखने में प्रॉब्लम होती है। मैं इसके लिए आसान ट्रिक ये करता हूं कि यहां पे जाता हूं और जो आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले बना था उस पर चला जाता हूं। सबसे पहले आपको याद है ना कौन सा ऑब्जेक्ट बना था? जो सबसे नीचे होगा ऑब्वियसली, रेक्टेंगल, ये सॉरी इलिप्स है ना, ये तो रेक्टेंगल्स है। ये इलिप्स नंबर 1 है, यही था ना जो सबसे पहले बनाया था, कोई डाउट तो नहीं? जो सबसे पहले बनेगा वो लेयर में सबसे नीचे चला जाएगा और सबसे आखिर वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ऑर्डर में, स्टैकिंग ऑर्डर, बिल्डिंग की तरह। अब आप यहां से सिलेक्ट करना क्या आपके लिए इजी है, या आप डायरेक्ट पेज के ऊपर सिलेक्ट करना चाह रहे हो? मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट पैनल्स में सिलेक्शन आसान होती है, इसीलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट पैनल को सीखो, क्योंकि इससे आपके बड़े मसले आसानी से हल हो जाएंगे, बजाय आप उधर खपते फिरो पेज के ऊपर। आप व्हाई नॉट अटेम्प्ट ऑन दिस वन। ये देखो चेक करो, अगर आपने रेंज को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ करते हैं, ये मैंने बता दिया। अगर आपने एक छोड़ के करना है, एक क्लिक, यहां कंट्रोल इस्तेमाल होगा, शिफ्ट उधर, कंट्रोल इधर, फर्क है। ये लो, अगर कंसेक्टिव करने हो तो मसला कोई नहीं ना, वो तो शिफ्ट के साथ कर लेना। कंट्रोल को प्रेस करके देखो, अभी मैंने छोड़ दिया, ठीक है, यह अब मैंने छोड़ा हुआ है। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, ये गलती होगी मुझसे, दोबारा क्लिक करूंगा, ऑफ, ऑन, 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 ये मेरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। कलर सेट कर, हुए कि नहीं हुए सारे कलर? इधर से आपने सेट किया, उधर हो गया। आपने इसका स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, सिलेक्ट है ऑलरेडी, वेट बढ़ा दो। क्या स्ट्रोक का वेट बढ़ गया? क्या स्ट्रोक का वेट बढ़ रहा है? क्या स्ट्रोक का वेट बढ़ रहा है स्टूडेंट्स? स्ट्रोक का वेट बढ़ रहा है जिनको सिलेक्ट किया हुआ है? क्या स्ट्रोक का कलर चेंज करना है? अब आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करने का तरीका बताने लगा। स्ट्रोक का कलर किस तरह? सॉरी 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 सॉरी, बहुत शुक्रिया करेक्शन का, अच्छी बात है। पता क्या है, जिस टूल में हो उसकी बात करो। अब मैंने चूंकि कभी कुछ पढ़ाना होता, कभी कुछ पढ़ाना होता है, मुझे तो इजाजत मिल सकती है ना, तो नहीं नहीं कोशिश किया करो अगर मैं भी सही वर्ड बोलूं। जब मैं इलिस्ट्रेटर में होऊंगा मैं स्ट्रोक बोलूंगा, और आपने फोर्स करना सर स्ट्रोक बोलें इसको, जिस वाजिद ने कहा है। पता क्या है, वो हर टूल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, टर्म्स को उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रोक का कहीं जिक्र नहीं है, इसने जहां पे भी जिक्र किया आउटलाइन का कहा, तो आउटलाइन हम वर्ड बोलेंगे आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन को आप साइज यहां से कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लोजली देखो, आउटलाइन का कलर इस वक्त क्या है, इसके ब्लैक है। अब इसका आउटलाइन का कलर मुझे बता सकते हो आप में से कोई, आउटलाइन का कलर कैसे सेट होता है? नहीं, दोबारा तो प्रॉपर्टीज में जाना है भाई।
प्रॉपर्टीज में ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन का कलर है क्या इस वक्त? अच्छा अच्छा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको तीन चीजें बताने लगा आउटलाइन की जो कल मैंने नहीं बताई थी, आज सुन लो। ये तीन बटन दिख रहे हैं। पहला बटन होता है आप अपनी मर्जी से कलर पिक करो, इसको ड्रैग करके ऊपर, व्हाइट, ये देखो व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया। आप कहोगे सर रेड टोन नहीं देनी है मुझे, ग्रीन देनी है, ग्रीन पे क्लिक कर दो, ये लो, ये ग्रीन टोन, ग्रीन में डार्क डालना है, ये डार्क शेड हो रहा है, इसे बोलते हैं शेड ऐड करना, डार्क टोन में आ गया। और अगर आप लाइटर वर्जन देखना चाहो तो व्हाइट की तरफ चले जाओ, व्हाइट से इसका लाइटर वर्जन आ जाएगा। और अगर आप इसको डाउन की तरफ मूव करोगे तो इसका शेड आ जाएगा, इसे बोलते हैं टिंट, ये टिंट हो रहा है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा ये डार्क होगा, डार्क टोन में आ जाएगा, ग्रीन शेड। और अगर आप इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाओगे ब्लैक हो जाएगा। इसे बोलते हैं कलर पिकर। क्या बोलते हैं? कलर पिकर। अब अगली बात, शेड यहां से डिसाइड करना है, ब्लू लेना है ब्लू ले लो, रेड लेना है रेड ले लो, आपने येलो शेड में जाना है येलो ले लो, ऑरेंज में जाना है ऑरेंज ले लो। और जो आपने शेड लिया है इसका डार्कर वर्जन कॉर्नर पे आएगा, ये लो, प्योर, प्योर कलर। इधर जाएंगे लाइट व्हाइट के साथ इसकी एडिशन होगी, इधर जाएंगे ब्लैक कलर ऐड होगा। याद रखना जब किसी कलर में ब्लैक ऐड होता है उसका डार्कर वर्जन आ जाता है, शेड आ जाता है, और जब उसमें व्हाइट ऐड होता है तो उसका लाइटर वर्जन टिंट कलर आ जाता है। ये आपने डिसाइड करना है स्टूडेंट्स कलर पिकर से। अगर आपको नहीं समझ आएगी, आप कहते सर इसका कोई बेटर वर्जन बताएं, ये देखो बराबर वाला बटन, चार कलर बोले थे ना CMY के, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। यहां से इस वक्त सियान की वैल्यू टोटल 0 है, हाईएस्ट वैल्यू इसकी होती है 255, ये देखो, सॉरी इसका 100 वैल्यू, ये 100 फुल वर्जन आ गया सियान का, ये आपका 0 हो गया, मतलब सियान कलर को बिल्कुल माइनस कर दिया गया शेड में से। चार कलर्स प्राइमरी कलर्स हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। अब किसको कितना वेट देना है, वेट यहां से 0 से 100 के दरमियान में देना है, यहां से आप दे सकते हो ऐसे, सियान, ये मैजेंटा, ये येलो, यहां से येलो माइनस हो रहा है, ये देखो येलो का लाइटर वर्जन आ गया और ये व्हाइट हो गया। सिर्फ ये कलर है ये ब्लैक वाला, इसको जितना आप डार्क करना चाहो इस शेड को यहां से कर लेना। इसका मतलब है आप चाहे यहां से कलर सेट कर लो, चाहे यहां से कलर सेट कर लो, या इसकी पैलेट सामने ले आओ, ये पैलेट है। और पैलेट में देखो मजे की चीज सुनो, पैलेट में कितनी वेरिएशन है चेक करो, कि तसल्ली से बैठ के ना घर पे प्रैक्टिस करना। ये पैलेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई, ये देखो सॉलिड मेट, यहां से शेड बताओ, उसका लाइटर वर्जन यहां से ले लो, डार्क और डार्क और डार्क और डार्क और डार्क, और ये डार्क वर्जन। यहां से कलर बताओ, ये शेड आ गया, यहां से कलर बताओ उसके शेड्स आ गए, यहां कलर बताओ उसके शेड्स आ गए, जहां से कलर बताओ उसके शेड्स आ गए। और जो आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके आना है, लेफ्ट टू राइट लेके आना, इसमें वेरिएशन है कलर्स की। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आप यहां से कर रहे हो ना आउटलाइन सेट कलर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको नजर भी आ रहा है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो बताने लगा हूं, चेक कीजिएगा। आपने फिल करना हो तो मैंने आपको बोला था पैलेट में जाओ और लेफ्ट बटन प्रेस कर दो, फिलिंग चेंज हो जाएगी। हो रही है कि नहीं हो रही? लेफ्ट बटन प्रेस करो फिलिंग होती है, और अगर राइट बटन प्रेस करो आउटलाइन होती है। राइट बटन प्रेस करने लगा हूं रेड के ऊपर, चेक करो सबका रेड होने लगा, आउटलाइन। ग्रीन पे कर रहा हूं, ब्लैक पे कर रहा हूं, आउटलाइन चेंज हो रही है। इसका मतलब लेफ्ट बटन यूज करना है पैलेट के ऊपर इफ यू वांट टू चेंज फिल, राइट बटन इफ यू वांट टू चेंज आउटलाइन। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे उस पर अटेम्प्ट होगा, चाहे आप यहां से कर लो, वहां से कर लो, या इसकी
आप प्रॉपर्टीज से जाके कर लो, जिस तरह आपको इजी फील होता है। ये डिफरेंट वेरिएशन है आउटलाइन को सेट करने के। यहां से कलर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चाहे आप कलर व्यूअर में जाके कर लो, ये चाहे इसके शो कलर स्लाइडर, ये स्लाइडर है, स्लाइडर के थ्रू कर लो। तीसरा शो कलर पैलेट के थ्रू कर लो, पैलेट्स मिलेगी, इसमें स्लाइडर मिलेंगे, इसमें कलर पिकर मिलेंगे। तीनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, अपनी पसंद का कलर आउटलाइन में डाल दो। और नहीं रखना आउटलाइन का कलर, नन कर दो। ये देखो बच्चों, ये आप यहां से इसके कलर को ऑफ भी कर सकते हो। आउटलाइन है ना, तो आउटलाइन ऑफ हो गई, ये आउटलाइन आ गई, ये आउटलाइन ऑफ हो गई। आउटलाइन आप ऑन भी कर सकते हो, आउटलाइन ऑफ भी कर सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाह रहे हो आउटलाइन का कलर। अंडू कर देते हैं। अब ये मैंने आपको कल वाला थोड़ा सा पॉइंट दोबारा से रिपीट किया है कि अगर आप चाहो इसके इनसाइड फिलिंग को कंट्रोल करना हो या इसके आउटलाइन को कंट्रोल करना हो, 2 बटन्स प्रॉपर्टीज के मौजूद हैं, एक ये आउटलाइन के लिए और एक ये फिल के लिए। फिल में भी मैंने आपको बोला था अगर आपको फिल नहीं चाहिए, नो, गायब होगी फिलिंग, यूनिफॉर्म। और ये फाउंटेन देख रहे हो, फाउंटेन में टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में आपके पास काफी सारा यहां पे टेम्पलेट नजर आएंगे। कैटेगरी में जाके कैटेगरीज में चले जाओ। ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, ये मुझे दोबारा इसने बाहर फेंक देना। ये कल भी थोड़ा इशू बन रहा था, किक आउट कर दिया ना। हाँ कॉरल ना, ये कुछ ज्यादा ही इसमें मैं कोशिश करूंगा मुझे कोई और इसका ना अच्छा सा सेटअप मिल जाए ताकि ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। ये रिसेंटली करना शुरू किया, आगे ये ठीक चल रहा था। बंद कर दूं क्या? आ जाओ। प्रॉपर्टीज, आउटलाइन, प्रॉपर्टीज, फिल। अच्छा जनाब, एक नया डॉक्यूमेंट, और इसमें मैं प्रैक्टिस क्या करवा रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को अटेम्प्ट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको आपने समझ लो इस तरह कि ये शेप जब आप क्लिक करते हो, और साथ ही मैं आज आपको ना ऑब्जेक्ट पैनल के ऊपर भी आपको नजर रखने को कह रहा हूँ। जितने पेजेस होते हैं उतने पेजेस आपको यहाँ पे प्रॉपर नजर आते हैं, और हर पेज के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 चीजें होती हैं, एक गाइड्स, दूसरी लेयर। और एक और चीज बताई मास्टर पेज के बारे में। अच्छा, मास्टर पेज में मैंने अभी सिर्फ गाइड के बारे में बताया, बाकी 2 ऑप्शन को और लेयर को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि गाइड्स आज जब आपको थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताना था, गाइड्स ऑन ऑफ कैसे करते हैं, गाइड को लॉक कैसे करते हैं, गाइड्स को हाइड कैसे करते हैं, गाइड्स को आप ये किस तरह कंट्रोल करते हो, ईच एंड एवरीथिंग गाइड से रेलेवेंट तो बता दिया। अब आ जाओ, हमारे पास लास्ट 30 मिनट्स हैं, मैं इन शेप्स को एक्सप्लोर करने लगा। कल मैं कुछ प्रैक्टिकली आपको कुछ करवा दूंगा, कोई असाइनमेंट दे दूंगा। आज आपने पैटर्न बनाना सीखो। ये आपने शेप बनाई, और शेप में याद रखना अगर आपने चेकबोर्ड बनाना है, मिसाल के तौर पे येलो एंड ब्लैक का चेकबोर्ड बनाना है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका विजिबिलिटी उसकी हो, आपने कैसे बनाना है। अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो याद रखना आपने कंट्रोल प्रेस करके बनाना। स्क्वायर हमेशा कंट्रोल प्रेस करने से बनता है, और जो साइज देना है आप दे दो। और जब ये स्क्वायर बन जाए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अगर कहूं इससे एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, ऊपर प्रॉपर्टी में देख लो। अब मैं स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगा आपके साथ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जरा देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। पहली ऑप्शन इसमें आपने जब स्क्वायर बना दिया, स्क्रीन पे गौर करो, ये है इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट, एग्जैक्टली आपको इंचेस में दिखा रहा है। ये है 0.541। आप कहते हो सर पूरी 0.5 कर दें, एग्जैक्टली राउंड फिगर कर दें, 0.5 पूरा कर दें, 0.5 कर दें, इसको आप इस तरह कंट्रोल कर देना।
और एक चीज याद रखना, अगर आप कहते हो विड्थ के साथ हाइट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, इसको लॉक कर दो। अगर इसको लॉक नहीं किया, विड्थ जो दिल करता है वो दे दो, हाइट जो दिल करता है वो दे दो। अभी इसकी विड्थ और हाइट क्या सेम है करंटली? आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ विड्थ सेट करूं या सिर्फ हाइट सेट करूं, ऑटोमेटिकली आपका सेकंड पार्ट भी सेट हो जाए। अब ये देखना, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। ये 4 बटन को मैं डिस्कस करने लगा हूं, एक विड्थ, एक हाइट, ये परसेंटेज। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर अगर आपको कोई कहता है इसको डबल कर दो, मैं पता क्या करूंगा, या यहां पे 200 टाइप कर दूंगा, या इसको स्टार के साथ 2 कर दूंगा। चेक करना क्या होता है। सिंपल मैथ। और अगर मैं कहूं इसको हाफ कर दो, /2, चेक करना क्या होने लगा, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। स्केल वाइज, परसेंटेज वाइज, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो क्या होगा, करंट साइज से 4 गुना कट हो जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही होने वाला है ना। या यहां से कर लो, या स्टूडेंट यहां पे डायरेक्ट कर लो। और मजे की बात है, मैं एक वैल्यू चेंज करता हूं, दूसरी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रही है। इसे बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। उसी रेशियो से चौड़ा होगा जितना आपने बड़ा किया है। लेंथ और विड्थ सेम सेम। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है सर लेंथ अलग रखनी है, विड्थ अलग रखनी है, तो बराए मेहरबानी इसको ऑफ करो। मैं विड्थ इसकी 2 कर देता हूं और हाइट में 1 कर देता हूं। चेक करना एंटर करते ही क्या होने लगा। विड्थ अगर 2 इंच है, हाइट 1 इंच है। अंडू करता हूं। एक चीज आपने नोट की है स्टूडेंट्स, सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे पड़ा रहता है। जरा गौर करना, इसको मैं जैसे ही 1 करता हूं और इसको मैं अगर 4 करता हूं, लंबाई 4 इंच और चौड़ाई 1 इंच होने लगी है। लेकिन सेंटर पॉइंट पे गौर करो, सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे रुका रहेगा। चेक कीजिएगा कैसा है, अंडू करो। अब अगर आप कहते हो कि कॉर्नर के ऊपर फिक्स हो जाए, तो ये यहां ये नजर आ रहे हैं आपको छोटे छोटे डॉट्स, 3 ऊपर 3 नीचे और 3 दरमियान में, ये सेंटर पॉइंट ऑन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट को ऑन कर दो, लेफ्ट वाले को, अब पता क्या होगा, लेफ्ट पॉइंट टॉप पॉइंट फिक्स हो जाएगा, बाकी साइड्स के ऊपर डायमेंशन बढ़ेगी या कम होगी। करूं क्या, ये देखो कितनी बिट्स बढ़ानी बताओ। चौड़ाई इसकी कर दो 4 इंच और लंबाई कर दो इसकी 5 इंच। ये आपकी ऐसी शेप बनने लगी है, स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा जो 4 इंच चौड़ा होगा और 5 इंच लंबा होने वाला है। ये देखो, ये क्या कॉर्नर की पोजीशन चेंज हुई है? नहीं हुई ना, क्यों? कॉर्नर आपने फिक्स किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट वैसे पता क्या होता है, सेंटर, ये यहां से ऑन करते हैं, बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। लेकिन आपकी मर्जी होती है, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ये देखिए, मुझे इस पेज के ऊपर चेक बोर्ड बनाना है, ये येलो एंड ब्लैक का। मैं एक बनाता हूँ, कॉर्नर पे जाता हूँ, कॉर्नर पे जाके एक छोटा सा मैं स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर बनाने के बाद अब मैं देखो क्या करने लगा हूँ, इसकी एग्जैक्टली 0.5 दोनों वैल्यूज को सेम सेम सेट करने लगा। मतलब स्क्वायर बनाना है, छोटा सा स्क्वायर बनाना है आधे इंच का। ये ऑन कर दो, एक वैल्यू को सेट करो। अच्छा, लेकिन ये ऑन करने से पहले एक एहतियात कर लेना, दोनों की वैल्यू पहले एक जैसी सेट कर लो। 0.5, इसकी भी 0.5, ये कर दी। अब अगर आप इसको ऑन करोगे तो याद रखना, आपकी एक वैल्यू चेंज होगी तो दूसरी भी होगी। पहले एक जैसी कर लेना, फिर लॉक करना। अगर आपने इसको नहीं किया तो क्या होगा बताता हूं। ये देखो, अगर ये डिफरेंट होती, जैसे ये 1 इंच, ये आधा इंच, ये ठीक है, और अब मैं अगर लॉक करता हूं, अब पता क्या होगा, एक वैल्यू बढ़ेगी उसी रेशियो से दूसरी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। यह फर्क है, क्योंकि आपने वैल्यूज को डिफरेंट कर दिया है। अब अगर एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन उस रेशियो से सेम नहीं होगी, रेशियो वाइज सेम होगी। ये देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन, मैथ जिसका अच्छा है, अगर इसको मैं 2 करूंगा, हाइट कितनी होगी बच्चों? अगर मैं इसको 2 करूंगा, हाइट कितनी होगी? उसी रेशियो से बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? अगर इसको मैं 2 करता हूं, विड्थ को 2 करता हूं, हाइट कितनी होगी? वही
विड्थ में अगर डबल कर रहा हूँ हाइट भी डबल ही होगी ना। 1 अगर से 2 करूंगा तो वो 0.5 से 1 हो जाएगी, रेशियो वाइज बढ़ रही है। लॉक कर दिया। अब अगर इसको मैं सिंपल मैथ पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसको 2 करके एंटर करूंगा नीचे 0.5 की जगह 1 हो जाएगा, उस रेशियो से बढ़ेगी। ये देखो, कोई मुझे बता सकता है इसको अगर मैं 4 करूंगा तो नीचे क्या होगा? वो 2 से 4 हो रहा है तो ये 1 से 2 हो जाएगा। ये रेशियो वाइज रिस्पॉन्ड कर रहा है। रेशियो समझते हो? मैथ में कभी 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 रेशियो बड़ी बुरी लगती थी, है ना, रेशियो निकालना। अच्छा, अब आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं इसको 2 करूंगा तो नीचे वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा मैथ है, उसी रेशियो से कम होगी, सिर्फ बढ़ती नहीं, उसी रेशियो से कम भी होगी। ये देखो, और अगर इसको मैं 2 करूंगा तो 2 करूंगा तो उसी रेशियो से कम होगी नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि रेशियो का फर्क है 1/2 या 2/1 का। रेशियो की समझ आएगी? लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि दोनों की वैल्यू सेम हो तो बराए मेहरबानी पहले इसको ऑफ करके दोनों को सेम कर लेना। करने के बाद इसको अब लॉक कर देना। अब याद रखना, यहां पे अगर मैं 0.5 दूंगा तो नीचे क्या होगा? नीचे भी 0.5 ही होगा। थोड़ी सी साइंस समझ आई है कि बार की थोड़ी सी ये। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं। इस रेक्टेंगल को या स्क्वायर को मैं इसके कॉर्नर के ऊपर पुट करता हूं, ऐसे पूरे कॉर्नर पे ये पुट कर दिया। अब मैं इसकी कॉपी निकालता हूं। कॉपी निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक ये कि इसको ऐसे कर, आप मुझे बताओ कौन सा आपको आसान लगा? कॉपी और पेस्ट। पेस्ट जब भी करो इसी के ऊपर होता है, इसको आपको ड्रैग करके साथ रखना पड़ेगा ऐसे। अगर आपको कहूं मैंने कि दोबारा से इसकी कॉपी निकाल लो, आओगे सर एक दफा फिर कॉपी पेस्ट कर लें, दरमियान में फासला छोड़ना है आपकी मर्जी है, बिल्कुल टच करना है बाउंड्री आपकी मर्जी है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं आज की डेट में बता दूं, आपने व्यू में जाना है, अब व्यू में जाके ये ऑन कर देना बराए मेहरबानी। क्या लिखा हुआ है? इससे आपको क्या फायदा होगा बताऊं, दिखाऊं? इसको ऑन करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, चेक कीजिएगा। इसको जब आप मूव करते हो ना किसी ऑब्जेक्ट को, और एक आप इसके साथ और ऑन करते हैं अलाइनमेंट का, दोनों में फर्क बताता हूं। अब आप इसको जब इसके साथ मूव करते हो, क्या आपको अलाइनमेंट करने में आसानी हो रही है? अलाइन का मतलब है प्लेसमेंट करने में आसानी हो रही है। जब आप ऑब्जेक्ट को इसके सीध पे, ये देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी इस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ के इसके ऊपर रखता हूं, ये देखो एक दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है, छोटी सी बारीक सी, आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। ये बेस बेस के बराबर हो गई है, वर्टिकली उसकी सीध में आ गया, हॉरिजॉन्टली उसकी सीध में आ गया। ये इसको बोलते हैं अलाइनमेंट गाइड्स। ये अलाइनमेंट के लिए होती है। बाद में आपको समझ नहीं आती कि उसके बिल्कुल बराबर आया कि नहीं आया, इसके लिए आपने इन ऑप्शन को ऑन कर देना, अलाइनमेंट गाइड्स। अलाइनमेंट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ कैसे फिट करना है। सिर्फ ये नहीं, आप बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसी से समझ लो। अगर आप इसके अलावा भी कुछ लेते हो ना, सर्कल भी लेते हो, ये देखो ये छोटा सर्कल बनाता हूं, ये देखो दरमियान ये ऊपर कुछ ब्लू लाइंस नजर आनी शुरू हो गई। ये ब्लू लाइन पता क्या इंडिकेट करती हैं? आपकी डायनामिक और अलाइनमेंट गाइड्स। ये देखो, ये देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में आ गया। आपको क्रॉस लाइन नजर आ रही है ब्लू कलर की? ये अलाइनमेंट या प्लेसमेंट करते वक्त आपको आसानी देता है। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, जिस तरह आपके स्क्वायर के ऊपर और नीचे बिल्कुल ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इसको आप अगर मूव करने में दिक्कत हो रही हो ना, आप एरो की से भी मूव कर सकते हो, ऐसे एरो की से भी मूव कर सकते हो, आपको प्लेसमेंट करने में आसानी होगी। और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, चेक कर लो। इसके लेफ्ट और राइट पे फासला बराबर है, ऊपर और नीचे फासला बराबर है, इसे अलाइनमेंट गाइड बोलते हैं। तो ये भी आपने ऑन रखनी है, डायनामिक और अलाइनमेंट गाइड, रूलर और गाइड्स के साथ इसको भी ऑन रखा करो। इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको प्लेसमेंट करने में आसानी होती है। और मैं अब आपको ये कहूँ स्टूडेंट्स, जरा गौर करना,
मैं आपको ये कहूं इसको रिपीट कर दो, पूरे पेज पे इसका पैटर्न बना दो। पैटर्न बनाओ, क्या कीजिएगा, कॉपी पेस्ट की बजाय मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। आपने इधर आना है लेफ्ट साइड पे और इसको ड्रैग करके इधर ले जाना है। अब आप कहोगे सर ये बराबर क्यों नहीं हो रहा, आसान सी ट्रिक बताऊं, कंट्रोल प्रेस कर दो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। आपने दोबारा से देखो, आपने सिंपल ये करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा से देखो। अगर तो आपको सेम कॉपी चाहिए ना किसी की, आपको फ्लिप वर्जन चाहिए, आप इसको सिलेक्ट करो और यहां पे आके आप कंट्रोल के साथ अगर इस तरफ आते हो, ये सेम विड्थ और हाइट के साथ ऑब्जेक्ट बराबर में आ गया। अगर डबल करना है कंट्रोल प्रेस किए रखो, ये डबल हो गया। 3 गुना बढ़ाना है, ये लो कंट्रोल प्रेस करो। और अगर आपको सेम साइज चाहिए तो आप यहां पर रख के राइट क्लिक कर दो, दैट्स इट, डुप्लीकेट वर्जन। दोबारा देखो, यहां आए, ऊपर वाले हैंडल पे गए, कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ ले आओ, ये लो, कितने सुकून से आपका काम हो गया। दोबारा से देखो, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की सेम वर्जन रेपिटेशन चाहिए, उसके आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप उसको यहां पे कंटेंट को पहले सिलेक्ट कर लो, लाइक दिस। सिलेक्ट करने के बाद इस हैंडल को पकड़ो, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले आओ। डबल वर्जन ले तो इसको स्ट्रेच करे जाओ, स्ट्रेच किए जाओ, स्ट्रेच किए जाओ, स्ट्रेच किए जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये वाला जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और अगर आपने सेम साइज रखना है तो इसके यहाँ पे जाके एक दफा राइट क्लिक कर दो, दैट्स इट। अगर आपसे कॉपी चाहिए, कॉपी बनाने का तरीका सिखाता हूँ। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, ये अलाइनमेंट गाइड आपको बता रही है कि बिल्कुल बराबर में आ गई है। यहाँ राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। दोबारा देखो, पूरी स्क्रीन पे ले आऊं ऑब्जेक्ट्स को सारों को, ये देखो सिलेक्ट किया, यहां पे आए, इसके नीचे यहां पे रखा, और ये देखो ये गाइडलाइन कितना खूबसूरती से आपको गाइड कर रही है कि आप बिल्कुल सीध में आ गए। और ये आपको टच कर दिया इसके साथ, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। पूरा का पूरा पैटर्न खूबसूरती से आपने क्रिएट कर दिया स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ 2 सिंबल्स, वन इज सर्कल एंड अदर वन इज स्क्वायर। दोबारा देखो, यहां पेज नंबर 2 पे, इस बार मैं सर्कल नहीं, इस बार मैं पॉलीगॉन बनाता हूं। पॉलीगॉन पूरी स्क्रीन के ऊपर, जिसका बीज होते हैं ना आपका, वो क्या होती हैं वो, शहद की मक्खियां, उस तरह का हनी टाइप, आप यहां पे इस तरह का सिंबल क्रिएट करना चाह रहे हो, ये देखो। अब आप कहते हो सर ये बराबर साइड्स क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं प्रेस कर रहे हो। कंट्रोल प्रेस करोगे इक्वल साइड्स वाला शेप बननी शुरू होगी। कितनी साइड्स है इसकी बताओ मुझे, 5 है, बढ़ानी है क्या, ये लो, कितनी होगी, ये प्रॉपर्टीज हैं, कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं, मैक्सिमम सुन लो कितनी होती हैं, 500। मिनिमम कितनी होती हैं, 3। 3 का मतलब ट्राइंगल बन जाएगी, ये देखो। पॉलीगॉन में मिनिमम साइड 3 होती हैं और मैक्सिमम साइड 500 होती है। और अगर आप इसको यूज करते हुए कोई पैटर्न बना देते हैं, अभी बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखो एग्जैक्टली मैं चाह रहा हूं ये आधे इंच की ट्राइंगल बन जाए, लॉक किया हुआ है, ओके गुड। देखो स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल या पॉलीगॉन हो, काम वही है, विड्थ हाइट कॉर्नर सेंटर वगैरह ये सारे कर लो। ये बना दिया, इस ट्राइंगल को मैं यहां पे रिपीट करना चाह रहा हूं, ये लो, ये देखो मैं कितना खूबसूरती से यहां पे एक पैटर्न बनाने जा रहा हूं। अच्छा इसका मैं, इसका बिल्कुल रिवर्स एंगल लेना है, यहां पे गए, कंट्रोल के साथ उल्टा, ये लो, ये लो। अगर मैं कहूं इसको रोटेट करके इसका भी एंगल देना है, ये लो, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, ये लो। मतलब एक चीज बनानी है, बाकी आपके लिए खुद बनाएगा। अब मजे की बात एक और चीज है, हाँ फ्लिप की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो इन तीनों ऑब्जेक्ट को मैं इधर साइड पे करता हूँ, ये देखो एक और चीज देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा,
ये ऑब्जेक्ट आपने बिल्कुल टच करके यहां रख दिया, इसकी सेम वर्जन आपने यहां पे करना है कंट्रोल के साथ, कंट्रोल डी। यहां पे आप सॉरी, इसको आपने अगर आपने इसका फ्लिप वर्जन चाहिए तो वो मैंने आपको तरीका बताया कि फ्लिप वर्जन कैसे बनता है स्टूडेंट्स। फ्लिप वर्जन कैसे बनता है, आप जब इसको क्लिक करते हो यहां पे आके आप कंट्रोल के साथ डाउन करोगे, ये फ्लिप वर्जन आ जाएगा। अगर इसकी कॉपीज आपने बनानी है तो कॉपीज में बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं रेड के साथ, ये गाइडलाइन एंड डायनामिक गाइडलाइंस है। राइट क्लिक, ये लो, कंट्रोल डी। और मैं चाह रहा हूं थ्रू आउट ये पैटर्न रिपीट हो जाए, हैं, थ्रू आउट ये पैटर्न रिपीट हो जाए। सबसे पहले तो इसका व्यू जरा सेट कर लेते हैं, होल पेज जो कल बताया था आपको, ताकि पूरी स्क्रीन नजर आए। ये देखो, जो टूल सिखा दिए ना उसको आपने बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करना है। ये लो, यहां लेके आए, ये देखो कितना खूबसूरती से इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये डायनामिक गाइड से। राइट क्लिक, कंट्रोल डी। ये लो जनाब, आपका पेज का डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। ये पैटर्न्स होते हैं। अब अगर आपको ये कहा जाए कि यार इनके अंदर कलर्स भी रख दो, वो बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है या ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू करना है, आपकी मर्जी है। ये लो, एक छोड़ के करना है, एक छोड़ के करना है, एक छोड़ के कर लो। और मजे की बात है, जब आपने इसको कॉपी पेस्ट किया था या उसको आपने ड्रैग करके ड्रॉप किया था उस वक्त कलर कर लो, वो भी बेहतरीन हो जाएगा। क्या ख्याल है, उस वक्त भी कर सकते थे, उसकी रेपिटेशन में वो कलर्स खुद ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको बाद में करना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कलर रखना है रख दो। दोबारा देखिएगा, ये मैं शेप के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आप हर एक, क्योंकि ये सारी ट्राइंगल्स हैं, और अगर आपको 6 साइड वाली चाहिए थी, ये लो, आप उसके थ्रू भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। दोबारा से देखिएगा जिसको नहीं समझ आएगी। ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन अगर आपको इक्वल साइड की चाहिए हो कंट्रोल के साथ, स्क्वायर चाहिए हो कंट्रोल के साथ, सर्कल चाहिए कंट्रोल के साथ, पॉलीगॉन इक्वल साइड की चाहिए कंट्रोल के साथ। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पे इत्तेफाक नहीं है, ऊपर देखो सेंटर में, ये है जी, जिसका मैंने आपको एग्जैक्टली बोला कितनी हो सकती है मैक्सिमम, मिनिमम। और इसको अगर आपने यहां पे पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड करना है, दोबारा से देखो, मैं एक ही काम को कई दफा करके दिखा रहा हूं। जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट पे समय ना आए दूसरे में समय ले, दूसरे पे समय ना आए तीसरे पे समय ले। ये देखो, ये आपने इसको कंटेंट अपना बनाया, इसको आपने जहां रखना है सहूलत से, तसल्ली से इसको प्लेस करो, नंबर 1। जब ये हो गया उसके बाद आपने इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे ले आना है। और ये देखो, ये है वो गाइड्स अलाइनमेंट की जो मैंने आपको कहा था ऑन कर देना। इससे फायदा ये होता है कि जब मैं इसके करीब लेके आता हूँ मुझे पता होता है, एक तो ये आपस में कनेक्ट हो रही होती है, इससे बोलते हैं आपस में स्नैप करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये देखो, अगर आपने फासला छोड़ना है फासला छोड़ दो, अगर आपने टच करना है टच कर दो। ये देखो, बेहतरीन अंदाज में टच हुआ। ये देखो, जैसे ही इसको आप क्लोज टू दैट ऑब्जेक्ट लेते हो, ये इसको अट्रैक्ट करता है, इसको स्नैप करता है, इसको पिक कर लेता है। ये देखो, और इसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना है। जब ये कर दिया तो इसी की डुप्लीकेट एक्शन रिपीट करना है तो कंट्रोल डी कर देना है। दैट्स इट। चेक करना, इसका व्यू पहले सर सेट कर लेते हैं ताकि पूरा पेज आपके पास एक ही गो में नजर आए। दिस इज अ फुल पेज व्यू। याद है ना, शिफ्ट F4, ये लो, कंट्रोल डी। ये देखिएगा, फुल वर्जन देखिएगा। सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट एक बनाना है 10 बनाना है, एक दफा बना लो। अभी तो इत्तेफाक से एक पॉलीगॉन है ना, कुछ और भी रखना है रख दो इसके अंदर, सर्कल बना लो, ट्राइंगल बना लो, जो दिल करता है बना लो। कोई इमेज इसके अंदर रखना वो भी रख सकते हो आप, इसमें ना इमेज भी रख सकते हो। रखूं क्या, एक इमेज ले आओ। इसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। इंपोर्ट में पहले भी बताने लगा था, उस वक्त मैंने छोड़ दिया था, अब देख लो इंपोर्ट में करने लगा।
इमेजेस जहां पड़े होंगे वहां चले जाओ, जहां पे आपकी कलेक्शन है इमेजेस की। अब ये देखिए, मैं एक बड़ा ये मैंने आपको रोजाना करके दिखाना है, कभी मैं किसी और लैब में करवाऊंगा, काम मैं यही करवा रहा हूँ। ये देखो, एक इमेज ये आ गया। अच्छा, इमेज जब आता है ना तो इस तरह आपको आइकन नजर आता है माउस का, यहां पे आपने इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है ऐसे, ये इमेज आ गया। अब आपने इस शेप के अंदर इसको क्लिप करवाना है। क्या करवाना है? क्लिप करवाना है। पेज नंबर कौन सा है ये? 3 पे जाओ। ये इमेज है, ये वो उसके नीचे ऑब्जेक्ट है। इसके इमेज को इस शेप के अंदर आपने फिट करना है। आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं। करना क्या है वो बताने लगा। यहां पे देखो एक ऑप्शन होती है, ऑप्शन का नाम होता है क्लिपिंग मास्क। नहीं, इसमें ऑप्शन का नाम थोड़ा सा, ये पावर क्लिप है। पावर क्लिप है, पावर क्लिप कहाँ होता है दोबारा सुन लो। 2-3 तरीके मैं ये आपको तकरीबन हर रोज ये करवाऊंगा, अगर आज समझ सको बेहतरीन है। ये देखो, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लेना है और साथ में वो शेप लेनी है जिसके अंदर आपने इसको पुट करना है। 2-3 तरीकों से कर सकते हो। तरीका नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, पावर क्लिप, पावर क्लिप इनसाइड फ्रेम। फ्रेम कौन सा? ये लो, ये है एक तरीका। दोबारा सुनो, अंडू करता हूं। क्या करना है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट लिया, जिसके अंदर आपने इसको फ्रेम में पुट करना है, वो सर्कल भी हो सकता था, वो रेक्टेंगल भी हो सकता था, वो ट्राइंगल, स्टार, एनीथिंग। इसको आपने पिक किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और इसको पावर क्लिप कर दो इनटू इनसाइड एनी फ्रेम। एरो आएगा, वो पूछेगा किस में, सर्कल है सर्कल में रख दो, ट्राइंगल है ट्राइंगल में रख दो, ये है तो ये रख दो। इसमें एक इशू है, आप अगर गौर करो, ये फिट नहीं हुआ पूरा है। फिट करने के लिए स्टूडेंट ये फिट कंटेंट ऊपर आ जाता है खुद ही, और ये आप इसमें कह दो स्ट्रेच टू फिल। हुआ कि नहीं हुआ फिट? अब मैं अगर आपको कहूं इसको पूरे को रिपीट कर दो, अच्छा ये काम आपका हो गया है, ठीक है। और एक चीज आपने नोटिस की नहीं की मुझे नहीं पता, ये देखो लेयर पैनल में यहां पे एक एडिशनल टाइटल आ गया है, पावर क्लिप। क्या लिखा हुआ है? पावर क्लिप पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। पॉलीगॉन कितनी साइड्स की थी? 6 साइड्स। उसके अंदर इसने क्लिप किया हुआ है, इसको जरा ओपन करो, ये लो। अब आप कहते हो कि सर ये इमेज को अगर दाएं बाएं खिसकाना हो तो क्या करें? मैं कहूं इमेज को क्लिक कर दो, इमेज सेलेक्ट हो गया, इसको मूव कर दो। आपका इमेज मूव हो रहा है, शेप मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है लेयर पैनल में, इसलिए नहीं हो रही। अगर आप समझते हो यार इसको मैन्युअली नहीं करना चाहिए, इसको ऑटोमेटिक हो जाए, तो पावर क्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक ऊपर बार आ जाएगी, यहां पे इसको ऑर्डर करो, तुम ये कर दो मेरे लिए। मैन्युअली भी कर सकते हो, मैन्युअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। अगर आपने मैन्युअली करना हो तो आपने लेयर पैनल में ये है फाइल का नाम जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेके आया था, इसको क्लिक किया। अब ये आपका इमेज सिलेक्ट हुआ है, नॉट ए पॉलीगॉन। और ये अब आपका मूव होगा तो इमेज मूव होगा इनसाइड योर कंटेनर, जिसको आप मैन्युअली अपनी मर्जी से साइज बड़ा छोटा करना हो, आपने सिर्फ आइज पे फोकस करना है। या फेस को दिखाना है या आइज को दिखाना है। देख रहे हो उस कंटेनर में, उस फ्रेम में मैंने साइज के ऊपर काम किया है। किसके साइज के ऊपर काम किया है? इमेज के साइज पे काम किया है। हाँ जी, जी सर। ज्यादा समझ तो नहीं आ गई? दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं। इमेज पे करना है, इमेज पे करना है, या उस फ्रेम पे एक्शन करना है। फ्रेम पे एक्शन करना है तो पावर क्लिप वाला ऊपर है लिंक, वहां पे क्लिक करो। और ये आपकी एडिशनल बार तब आती है जब आप पावर क्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वरना नहीं आती। चेक करो।
इस पे क्लिक करते हैं, आ रहा है क्या? गायब हो गई। इसको क्लिक करते ही आ गई ऊपर। आ गई ऊपर तो ये क्या है? प्रोपोर्शनली फिट कर दे, सेंटर कर दो। साइज आपने चूंकि इमेज का बहुत बढ़ाया हुआ है, इसलिए उसने इमेज का सेंटर निकाल लिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो प्रोपोर्शनली इसके अंदर स्ट्रेच कर दे, फर्क है स्टूडेंट्स। ये देखो, फर्क है। अगर आपने साइज को स्ट्रेच किया तो सेंटर किया तो इमेज सेंटर में आ गया, साइज नहीं हुआ उसका। साइज आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अंडू करता हूं, ये देखो, जब मैंने सेंटर किया तो क्या हुआ? इमेज सेंटर में आ गया। मैं दोबारा से मूव करता हूं, ये देखो। आज समझ लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये देखो, अब ये इमेज का सेंटर नहीं है। जब आप पावर क्लिप के ऊपर क्लिक करते हो, ये इमेज का सेंटर आ जाएगा, क्योंकि आपने इमेज का साइज बड़ा किया हुआ है। ये अगर आप चाह रहे हो इसको इसके अंदर फिट हो जाए, दोनों में फर्क है। डिपेंड करता है कि आपने क्लिकिंग पॉइंट क्या है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इमेज को हमने दाएं बाएं करना हो या साइज करना हो तो क्या करें, और अगर पावर क्लिप के अंदर उसको फिट करना हो तो क्या करें। तो इमेज पे करना हो तो इमेज पे क्लिक करो। साइज करना है, मजे की बात है, मुझे साइज नहीं करना, मुझे रोटेट करना है। करूं? ये देखो, ये इमेज को सिलेक्ट किया है इसलिए वो रोटेट हो रहा है। दो अलग अलग, ये कंटेंट इमेज के लिए है या पावर क्लिप के लिए है। पावर क्लिप का काम है कि इसको अपने अंदर फिट कर दे, चाहे वो सेंटर वाइज उसको फिट करवा लो, चाहे स्ट्रेच करवा लो। और अगर आपने इमेज के काम ऊपर काम करना है, रोटेट करना है, साइज करना है, स्क्यू करना है, तो आपने इमेज पे क्लिक करना है और इस एक्शन को ठीक कर लो। और ये जो मैंने आपको चीज बता दी, ये सबके लिए है। सर्कल के लिए भी है, रेक्टेंगल के लिए भी है, ट्राइंगल के लिए भी है, पॉलीगॉन के लिए भी है, स्टार के लिए भी है। पावर क्लिप, बाकी सारी ऑप्शंस ये यहां से कर। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अब इमेज को बाहर निकाल दें। ये है बाहर निकालने का तरीका। क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट कर दो इसको। ये लो, इमेज बाहर आ गया। दोबारा से सुनो, इमेज पे क्लिक किया, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो राइट क्लिक से। ये भी एक आसान सी ट्रिक होती है क्लिप करने की। फिट करवा, मैंने आपको एक और तरीका, एक और ऑप्शन करवा दी, आपने नोट ही नहीं किया। एक्सट्रैक्ट अगर कर दिया गया, इमेज आपका बाहर आ गया, और आपने किसी और कंटेनर में इसको फिट करना है, इसके अंदर भी कर सकते हो। कैसे? देखो, इमेज को पिक करो, आया, इमेज को क्लिक किया हुआ है। अब आपने इसको ड्रैग करना है राइट से, नॉट लेफ्ट से। ये देखो, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, इसके ऊपर ले जाओ, एक छोटा सा सर्कल आएगा। ये देखो, ये गायब हो गया, ये सर्कल आ गया। सर्कल आ गया, माउस बटन छोड़ दो, ऑप्शन आएगी पावर क्लिप। ये शॉर्टकट तरीका है, मेन्यू में जाने की जरूरत ही खत्म हो गई। यहां से कर, नींद आ रही है? ये और जब ये काम हो जाए, स्टूडेंट्स इसको रिपीट करना है, वो तो मैंने बता दिया। मैं जा रहा हूं पूरे पेज के ऊपर ये रिपीट हो जाए, हैं? समझ आइए? ये लो, बस ये लास्ट सेक्शन। एक छोटी सी मीटिंग है इसलिए छोड़ रहा हूँ आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। ये देखो बच्चों, बाकी काम वही है जो आपको करवा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, और उसके बावजूद अगर आप नहीं समझ रहे तो अफसोस की बात है। ये देखो, select all objects first if you want to repeat, just select all objects और इसको ड्रैग करके
यहां पे लगा दो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी वो भी कर सकते हो। अगर आप इसको रिपीट करना चाहो, इन सबको सिलेक्ट करके यहां पे इसके नीचे यहां लगा दो। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट विद क्लिपिंग इमेज, पूरी स्क्रीन के ऊपर रिपीट कर लो। ये अभी तो अलग अलग है ना, सॉरी एक ही इमेज है, अलग अलग भी हो सकते हैं, डोंट वरी। ये लो, चेक करो, रिपीट कर दो, कंट्रोल डी, बाकी कंट्रोल डी है तो वो आप कर लोगे तो ये इसको रिपीट कर देगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक दोस्त मेरे वेट कर रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही है।